Okay, hello. What a surprise! Oh my god! Yash Rekhari from Uh, from Jammu, From Jammu. from Pakistan. We don't know how he has internet connection, but he does. भाई मत बोल, 15 मिनट में चला जाएगा, ठीक है? Guest cameo Guest करने हैं cameo. यश। पहले के 15 सेकंड. हाँ, हाय बोलते ही फिर बाहर। और यश चला गया, हम देख रहे हैं, न्यूज पे आया कश्मीर और लॉकडाउन। है भाई, लॉकडाउन में है। हाँ मतलब चलो कब नहीं होता, कब नहीं होता। आतंकवाद की शिकस्त का एक और बच्चा। विक्टिम को हिंदी में क्या बोलते भूल गया। हाँ बच्चा ही अरे, तो है अभी भी, 18 तू का है, कब हुआ? हिंदी स्पेशलिस्ट तू है यहाँ पे, तेरे को बताना चाहिए क्या बोलते हैं विक्टिम को मैं हिंदी में। भूल रहा हूँ यार, मैं सही बता रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ। टुडे हैज बीन अ भाई बच्चे ही तो होते हैं, अबे बच्चे ही तो होता है विक्टिम भाई। तो भाई आज तो अनुज की पूरी जिंदगी एक दिन में निकल गई, सुबह उठ के बेचारे ने पेपर दिया, भाई फिर एडिटिंग करने बैठा, फिर आधे 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 घंटे में आर्यन पंडित आ गया, फिर उसको एनएफटी सिखाने लग गया, मतलब मुझे फिर इतना नहीं वॉशिंग पाउडर निरमा देख रहे थे। भाई दैट हैपेंड वे लेटर इनटू द इवनिंग। दोपहर के समय आफ्टर टेस्ट मैं बहुत समय बस अथर्व के साथ बैठा हुआ था, और अथर्व के साथ जब बैठे थे तब भी पंडित आ गया। हेलो पंडित, तू प्रॉब्ली पूरा देखेगा ये, बट हेलो पंडित। पंडित आ गया, और पंडित को भाई मैंने देखता तब है भी, जब वो आया तब भी मैंने एनएफटी से बता रहा था उसे कि क्या है, क्यों बकवास है और क्यों पैसे नहीं डालने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उससे, बिट्टू उसे बता। मतलब मिडवे थ्रू आ गया था, फिर ऐसी मजे वाली बातें हो रही थी। एंड देन लेटर इनटू द इवनिंग मैंने विवान को बुला लिया, एंड हम लोग काम कर रहे हैं, एंड आई गॉट थ्रू लाइक 50% ऑफ द वीडियो। मुझे क्लिप भी बनानी थी साथ में, फिर तने आ गया, फिर ये पंडित आ गया, फिर आर्यन आ गया खटाना, बस कुछ काम नहीं हुआ उसके बाद। जब अनंत गया, मैंने पंडित को बताया कि भाई एनएफटी कुछ नहीं होती है, जो मिलियनेयर पेंटिंग लेते हैं है ना, खरीदते हैं ना शौक के लिए, वही होता है इन डिजिटल फॉर्म। वो कहता हाँ भाई, बेटर समझाया तूने अनंत से। मैं समझ गया। मैंने सबसे पहला उसे एग्जांपल वही दिया था, बट सी इट्स मतलब बेसिक उसका वही है, मतलब इट इज जस्ट लाइक और क्या है? collector's art. But the thing is, Okay, come on, let's not be the stock Bitcoin NFT podcast, भाई। मुझ पे छोड़ देगा तो वो होने लग जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी क्या यश अगर 15 मिनट में ये कर रहे होते, मैं गैरी वी वाला इम्पर्सनेशन रेडी रख के आता। so आज I हम गैरी killed वी my के बारे grandma में बात। in my early 20s. I did not shit, I did not eat. Shit, I you make an My friends were out shitting. I was in my room studying. I was grinding. क्या है यार वो? पागल मतलब गैरी वी भैया लोगों प्लीज को और मजा बंद मत करना हमें प्लीज, पर बहुत चूते हो आप, क्या कह सकते हैं। भाई वो और एक और नहीं है, टाई रे लोपेज, लोपेज ऐसे करके कोई टाई बोलता लोपेज, है, टाई टाई लोपेज लोपेज, टाई लोपेज। वो। और बताओ भाइयों। लक्ष्य सूरी भाई, लक्ष्य सूरी भाई। like I'm pretty sure उसको पता, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तूने देखा? हाँ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, got it द फकिंग मैं got it भाई। गाइस तुम लोगों ने अपने जिंदगी में सूरी सरनेम वाले लोग देखे होंगे। हाँ And देखे, हाँ हमारे भर स्कूल के में भी देखे। थे, है ना भाई। हाँ सबके सब सेम क्यों दिखते हैं, लाइक और सबका एटीट्यूड भी भाई एक वो जैसा होता है। वो सब ना, Rodent-ish। वो एक क्लैन है। हाँ पूरा पूरा ठीक है, मतलब वो सब एक बंदे के ऑफस्प्रिंग है। सूरी भाई। और वो और उन सबकी, और उसका फर्स्ट नेम सूरी था, जो उनका एंसेस्टर है उसका फर्स्ट नेम सूरी था। अब उन्होंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपना लास्ट नेम कर लास्ट लिया। नेम रख दिया या बट इनके बहुत ही
medieval age European ideas है. Keep it in the family. Keep Keep it it in the family. going. And stand half naked in front of a camera and pretend that you're licking your hand and then smacking someone's ass with, of course, background भाई भाई music. एक तो मेरे को लगता है आपका I'll play the devil's advocate. Like half of girls online do this. I wouldn't say हमारा half. भाई कुछ क्या That's almost 80%. ये जो मेरी लेफ्टिस्ट अवेकनिंग हो गई है. जेंडर इक्वालिटी है. ठीक है, तुम लोग मिसएंडरी कैंसिल कर दो. समझ रहा हूँ मैं. आई मीन हमें भी रिप्रेजेंटेशन But- मिलनी चाहिए, वो अलग बात है. e-boys को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. हाँ यार. That should be the bottom line. मतलब देख, I am biased. e-girls को करना चाहिए, e-boys को नहीं करना चाहिए. e-boys को बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि वो खराब कर देते हैं मूड. एंड आई डोंट थिंक किसी लड़की को एक्चुअली पसंद आता है जो ये लक्ष्य सूरी करता है. लोगों I hope not. को आरुष गुप्ता I पसंद hope आते हैं not. विवान. तुझे पता है ना, आरुष शर्ट्स है. आरुष शर्ट्स करके एक फैन पेज है जहाँ पे एक लड़की हर दिन 5 पोस्ट करती है. Oh my God, आरुष. आरुष मेरे को मुझे यश ने और- भेजा था शायद, या तो यश था या तो आनंद ही था. मैं नहीं भेजा. मुझे आरुष सर भेजा तो आया. And प्रोबेबली दोनों ने भेज दिया. हाँ, साथ में. हाँ, हाँ, दोनों ने भेजा. बट नहीं, मेरे को एक और आरुष सर आरुष जैसा एक और मिला मेरे को आज कि क्या वही अगेन पीओवी. हाँ बेबी ऑफिस जा रहा हूँ आज. क्या आज कैंटीन अरे भाई वो पतला सा चेकर्ड शर्ट वाला. हाँ. एवरी टिपिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट लगता है. भाई सही में यार. फिर वो एक कॉल करके बॉस आज अच्छा सेकंड डे है, मेरे को 4 दिन की छुट्टी चाहिए. भाई तुम्हारे कुछ पीरियड भी चल नहीं रहे हैं, खाया. मतलब इसमें से एनोटेशंस कैप्शंस लिखे आते हैं. वाइफ ब्रिंग्स फूड, वो ऐसे करके लुकिंग एट वाइफ बीइंग अनकंफर्टेबल गोज टुवर्ड्स वाइफ. तुम्हारा पीरियड चल रहा था ना. वाइफ, हाँ ठीक है. जाती है कि मारू, जा रेस्ट कर, जाके रेस्ट कर. ओके. और उसमें इमोजीज आते हैं. और एवरी टाइम ही मेंशंस पीरियड्स, उसके बाद वो ब्लड वाला इमोजी हमेशा. मुझे ना डर लगने लग गया इंडियन इंस्टाग्राम क्रिएटर्स वगैरह से. एक तो ये फूडीज, ठीक है, कुछ भी दिखा देते हैं, मेरे को डर लगता है उनसे. देख, एक मैंने देखा था टर्निंग पॉइंट वाज दिस KFC सैंडविच ऐसा. ठीक है, मतलब सैंडविच खोला, उसके अंदर पता नहीं ऑरेंज क्या सॉस डाला, कोल्सलॉ डाली, ब्रेड किया और उसको फ्राई करके दे दिया. हाँ, आई हैव सीन दैट. एंड एवरी KFC प्रोडक्ट दैट दे सेल इज जस्ट वो ऑरेंज कलर के क्रम्स एंड तल दो और दे दो. हाँ, even the sauce अंदर जो डालते हैं some orange bullshit. ब्रो, इट्स मेयोनीज विद हल्दी. क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने नहीं खाया भाई आज तक. तूने हल्दी नहीं खाई है? भाई मतलब अबे एक्चुअली ना जब हल्दी नहीं खाया. ऐसा. जब रील्स चालू हुए थे तब भाई पूरा ऐसे फूड पॉर्न टाइप पूरा वो था सब टॉपिक जो देख के अच्छा लगता था. Yeah. अब वो पूरा डिग्रेड हो गया भाई. अब Just वो like सही कह रहा है, हॉरर शो बन गया है वो. just like normal porn. It started out with a good intention. Now it's just horses, people dressed up as horses, people eating horses, People eating feet. feet. My God. भाई फीट तुम इंडियन साइड पे चेक करो ना, वहां तो नेवल वाले होते हैं. Bro, भाई फेस सिटिंग वाले, पादने वाले भाई. YouTube पर है पादने वाले भाई. My wife sit face ऐसी मोटी आंटी कोई बाई है किसी की, उसका पतला सा हस्बैंड ऐसे बैठ गई चेहरे पे, बाकी हस्बैंड गायब. इन्हीं पूरे शॉट में. अच्छा अनद यस, तुमको पता है कि नेवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं भाई. अभी
सुंडी भाई, सुंडी बोलते। सुंडी, सुंडी कैसे? सुंडी क्या सुंडी, SUNDI। है? हाँ, मैं एक ओमेगल देख रहा था, ये वो वाला था कि क्या कहते हैं, हे यू वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल समझ गया, समझ बहन। गया। ठीक है, तो उसी टाइम पे था कि एक बंदा ऐसे वो गर्ल फिल्टर लगा के फिर कम, और फिर एक बंदा ऐसे नंगा, एक अंकल ऐसे नंगे लेटे हैं। तो एक बंदा कहता, आपकी सुंडी बहुत अच्छी है, आप अपनी सुंडी में नहीं डालिए। फिर कहता, चाटिए ना चाटिए। भाई तूने निशित गिरलिस देखा था क्या? निशित गिरलिस, हाँ, ऐसे ही वो बंदा उसका कंटेंट ही यही है, वो गर्ल फिल्टर लगा के जाता है और भाई, ओ भाई साहब, इतने इतने, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस देश के सारे बुढ़े इतने हॉर्नी होंगे ब्रो। वो दे हमेशा, you see a person come डा 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 डा। हाँ, दिखा भाई, बेटी। बैड कमेंट्स। नहीं, उसकी वीडियो में you see a person come, उसके बाल नहीं, you know he's about to be like, हाँ बेटा, हाँ, बहुत अच्छी है, आप बहुत सुंदर दिखती है, and right as things are going nice, आजकल वो आया है, कर्मिट है ना, तो वो कर्मिट ओमेगल पे आता है, और फिर लड़कियां लड़कियां से बोलते हैं, वो हम सच बिग फैन ऑफ यू, रियली बिग फैन ऑफ मी, और एक वो ऐसे पिकल निकालते हैं। कि ये मेरा लड़का। भाई, hey, I mean, obviously, Kim in the frog here. if Kim, you if really you're a big fan of me? Piggy, क्या? Sorry, I cut you off there. significant other is Miss Piggy, तो obviously ओमेगल पे ही आ जाओ इस टाइम बाद। Kim in the frog here. जस्ट जस्ट तुझे ब्लू हेड गर्ल से बचना नहीं था क्या? हम पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं, तू क्या कर रहा है भाई? मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मेरे देख पास ले बहाना भाई, है। मैं तू लेफ्टिस्ट है भाई। अनद रिकॉर्ड कर, इसकी नानी को भेजेंगे। इसकी दादी को भेजेंगे। मैं तेरी तेरी लेफ्टिस्ट हूँ। तेरी मौसी तुझे कारगिल छोड़ के आ जाएगी वापस। मैंने भाई इजी वहां से चाइना निकलूंगा, कम्युनिस्ट एकदम, भाई भाई परफेक्ट। He's making it worse, ये धीरे धीरे लेफ्ट से फार लेफ्ट हो रहा है। ग्राफ के बाहर जा रही है। यार मैं तेरे ऐसे ऐसे को ऐसे। करने के लिए कैंसिल करता हूँ, रुक। हाँ भाई, कर दे। भाई अब मेरा बचा तो क्या है सपना है कैंसिल करने के लिए? हर चीज तो हो गई है भाई, कैंसिल होके क्या होगा? नहीं मतलब क्या होगा? मैं भी हो गया था। हमको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, अनद हो गया था। क्या हुआ? पॉडकास्ट इसलिए हमको कम व्यूज आते हैं ना आजकल पॉडकास्ट पे। या एक एपिसोड हुआ है। makes sense. एक एपिसोड में कम व्यूज आए। 156 is a very nice number to start off with. यार मेरा बस मतलब लाइक एक बार कॉलेज घुस तो जाऊं मैं कम से कम। लॉ स्कूल है भाई मेरा, 5 साल रहना है मेरे को, पॉलिटिकली चार्ज है एटमॉस्फेयर, तो मेरे को बस अभी से ना पंगे नहीं लेने, एटलीस्ट घुस जाऊं एक बार, फेस टू फेस पंगे लूं तब सही है, ऑनलाइन फालतू के नहीं लेने। वही है बस। देख, क्योंकि ये क्या होता है पता है, एक्चुअली इन माय ओपिनियन, अगर कोई लेफ्टिस्ट बंदे से लड़ाई हो गई तो उसके दो भाग हैं, एक ऑनलाइन हुई है, एक ऑफलाइन हुई है। ऑफलाइन में क्या है, तुम उसको आराम से पेल सकते हो भाई, मतलब तुम उसको तो मतलब उसको छुओ भी मत, उसका शक्ल यहाँ पे है, तुम उसको ऐसे कर दो ना, वो उड़ जाएगा। ऐसे बंदे होते हैं, बंदे बंदी जो भी है। ठीक है, पर ऑनलाइन उनके पास ज्यादा पावर होती है। आई डोंट नो व्हाई एंड आई डोंट नो हाउ। ठीक है, वो दे कैन जस्ट शो यू टू बी just the most evil person that has ever walked the earth online. But offline तुम उनको थोड़ा इंटेंसली स्टेयर भी कर लो ना, गए। Vivan talks with experience. एक क्या बोलते हैं, तुम्हें तो मिल रहा है ऑनलाइन, ऑनलाइन जो एटमॉस्फेयर है पूरा, दैट इज एटलीस्ट लाइक मेन स्ट्रीम प्लेसेस पे लॉट
more of it is catered towards the left. हाँ राइट है वो एकदम अंडरबेली है, वो एकदम ऑल्ट राइट जाता है सीधा. कंजर्वेटिव में मॉडरेशन नहीं है कंटेंट पे, बिल्कुल तो भी. वो तो हो जाता है कि लेफ्टिस्ट आर मोर ऑन सोशल मीडिया. देख रहा है भाई हसन अभी देखने का वो पॉइंट. हसन अभी देख रहा है भाई यार. यार भाई हसनाबी से तुझे इतना पॉलिटिकली चार्ज ओपिनियन कहाँ से मिल गया भाई? क्योंकि मैंने हसनाबी को सिर्फ वो टॉक शो मतलब उस पे देखा है, गेम शो में देखा है, और उसमें तो वो बड़ा गुरिल्ला लगता है बस जो भाई वो पॉलिटिकल कमेंटेटर, लाइक उसका पूरा करियर हैज बीन geared towards politics. स्ट्रीम पे भी देखेगा, फिर आधे घंटे सनलॉक हो जाएगा, आधे घंटे जाके फिर कंसर्ट उसको गाली देगा, बेंचो की वीडियो देखेगा, फिर वापस आएगा मास्टर शेफ देखेगा. पागल है वो. बहुत अजीब. मुझे ये IRL स्ट्रीमिंग का बहुत अजीब लगता है कि this dude is doing nothing all day and people are watching him doing nothing all day. हाँ भाई, लाइक स्ट्रीमर या तो वो गेम खेलेंगे इतना सा कैमरा साइड में पूरे टाइम, बस एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है उसमें, हाँ या फिर स्ट्रीमर्स बैठ के या तो कुछ शो चला लेंगे या फिर बस चैट पढ़ेंगे, 1-2 मिनट में एक चीज बोलेंगे और खाना खाएंगे. आई डोंट गेट टू द हाउ जब मैं 14 का था जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था उस पे, एंड I went there because like it which was popping off though. I was like okay मैं देखता हूँ क्या है, and I never got the hang of live streaming. मुझे बहुत ही weird लगता है क्योंकि you would rather spend 2 hours watching someone else have fun and you will never be recognized. मतलब 1200 but लोगों में से. isn't that entertainment in general though? I mean Like you spend like hours a day watching other people do stuff. But okay, streaming is very pointless because वो भी often times कुछ नहीं कर रहे होते, वो दिन में 12-12 घंटे बस बैठे होते हैं और they make bags with it. I don't know how. it just fucks me up कि मतलब एक बंदा बैठा है खाना खा रहा है ऐसे कोर्ट में ऐसे, ये शक्ल है उसकी. हाँ भाई, ऐसे फोर्टनाइट खेल रहा है और वो महीने में $40,000 कमा रहा है. वही that is. अबे नहीं, फीमेल स्ट्रीमर्स का तो आई गेट बिकॉज़ उनकी ऑडियंस ही हाँ सिम्स एंड बहुत फीमेल स्ट्रीमर्स का क्या है, लाइक यू सेड ना कि गेम चल रहा होता है हम कोने में होते हैं, उनका क्या है वो चल रहे होते हैं गेम कोने में होते हैं. गेम को नहीं होता. बट हाँ नहीं, लाइक उनका डेमो इज मेड अप ऑफ हॉली पीपल एंड सिम्स, तो हाँ उनका पता चल रहा है उनका पता से चलता आ है रही है. आदमी को आई कौन देख डोंट, रहा है. वही एक्सक्यूसी इतना कैसे कमा रहा है भाई. वही SQC कैसे उसका उसका कुछ है. ओके जैसे तूने मॉइस क्रिटिकल ले लिया, चार्ली को ले लिया. चार्ली कितने मिली चार्ली बात एक्सक्यूसी करता में. है. हाँ XQC को पता नहीं है एक लामा कुत्ता होता है या फिर लामा होता है. वो is that a dog? आईटी का था. उसकी बातें समझ भी नहीं आती है बट हाफ द टाइम हाँ लाइक चार्ली के साथ या तो यू गेट वेरी नीश इंटरनेट कंटेंट वैन टाइप, या या फिर यू गेट प्रॉपर एंटरटेनमेंट. ठीक है, एक्सक्यूसी पता नहीं क्या करता है, लाइक जब वो गेम खेलता है वो पहले 5 मिनट में हार जाता है. वो मे बी दैट्स द अपील I don't watching know. this guy. But then again, That's it's the not appeal. He is a cuck in video games. overall, like, it's like overall. My it's the equivalent of my wife let me come inside her after the bull was done with her. Yeah. Like I think a lot of it is just people being attention starved. Like लोगों को बस भाव नहीं मिल रहा होता है, तो ऐसा 4-5 बिट देके एक मैसेज कि मेरे को भाव दो. वो भी है. कि मेरा फेवरेट स्ट्रीमर हुआ, सेलिब्रिटी $1500 दे दिए. मेरा नाम ले लिया उसने. मेरा नाम ले लो भाई. और तुम्हारा असली नाम भी नहीं है, वो तुम ट्विच पे तुमने डाल रखा है पी पू मिंकू डर्टी निंजा. तो पता मेरा ट्विच पे नाम क्या था? बेस्ट गाय अराउंड. And every odd letter was capitalized. So guilty. Which
I think internet culture at this point is so absurd. Just in general. You know कल ही रात why? को हाँ, go ahead. कल Sorry. ही रात को मैं I was watching this like and okay, why I think is purely because of TikTok. No, I'm not even joking. It's purely because of TikTok. Because कल रात को मतलब आज सुबह 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 सोने से पहले मैं मैं ये देख रहा था. I was watching this like iceberg video. And then मैंने पूरा जो मतलब top 4 5 जो भी layers थे उसके वो skip करके I was watching the deepest part of the iceberg of this. And then it's so weird. There's like this एक बंदे ने कुछ मतलब एक बंदे का फोटो लेके कुछ ऐसे पूरा एक वो ब्लू वेल एस्क एक गेम स्टार्ट कर दिया where they get like the kids IP address and they only क्या कहते हैं टारगेट like 11 year olds 9 year olds 10 year olds right and then वो पूरा सुसाइड करने के लिए एंड में उनको वो कर देते हैं आस्क देम एंड देन अगर तुम किसी बंदे को उसका डीएम में तुम उसका आईपी एड्रेस भेजो जो छोटा बच्चा है उसकी तो गांडी कट जाएगी भाई honestly. And then that actually was like it's so scary कि वो कर सकते हैं क्योंकि भाई अब 15 16 साल के लौंडे वो करेंगे ऐसी ऐसी गालियां सुनेंगे वो भाई उनको पता उन्होंने कभी सुने ऐसी गालियां सुने 15 16 को फर्क ही नहीं पड़ता। वो बुली हो के हम आएंगे जैसे वहां से. हाँ भाई वो मतलब वो छोड़ देंगे भाई वो ऐसी ऐसी गालियां सुनेंगे कभी Sorry. सुनेंगे उनको पता भी नहीं होगा कोई ऐसी then it's just so weird how like these TikTok trends can like get into people's brains. I mean ये तो just एक sole example है but इतने सारे TikTok trends हैं where they get into your brain and then जैसे मोमो याद है मोमो वाला पूरा सीन आया था वो मोमो लड़की जो मोमो स्माइल करती थी. हाँ वो वाला Yes, picture has been inserted for reference, but yeah, मुझे याद है. That was horrifying, right? नहीं है ना पिक्चर है वो मत करिए क्योंकि अगर अपलोड करेंगे तो YouTube ऑटोमेटिकली उसको बैन कर देगा ब्लर करके रख दूंगा, लोग समझ जाएंगे. yeah बस आंखें all that stuff and it just gets very I feel it just keeps getting very absurd and that absurd has become normal for us at this point क्योंकि it's like देख तुम ऐसे बैठे हो and then you're thinking about the stuff that surrounds you right तुम बैठे हो तुम दिन में क्या क्या देखते हो and it's fucked up like तुम ऐसे अगर बैठ के like a normal person you think that what is going on what do you see during the day it's just like so fucked up and it's like so absurd भाई वही अभी like even if you go back like 10 years even right 10 or 12 years and तुम वहां से किसी बंदे को उठाओ और उसको अभी यहाँ लाओ he will be shit scared seeing internet का कितना कंट्रोल है कितने like how easy it is to get access to your information as well as like ये मेटा वगैरह जो चल रहा है भाई वो Scary है मेटावर्स भाई। देख के बोलेंगे what the हाँ because 10 years ago I mean I don't think VR was a thing कुछ नहीं था नहीं, तब 10 years ऑक्यूलस आ गया था, तब ऑक्यूलस आ गया था. तो स्मॉश भी था क्या ना नहीं 2011 हाँ YouTube स्टार्ट हो रहा था 2011 हाँ, YouTube स्टार्ट हो रहा था. YouTube स्टार्ट हो ऑक्यूलस कल्चर was बन गया था 2011-12 में. लाइक ऑक्यूलस रिफ्ट तुम but then बैठे it was I don't तो नहीं, तुम बैठे बैठे तुम I don't देख think सकते it थे. was यू कुड लिव, मतलब यू कुड सी इन द एनवायरनमेंट. ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं था. इट्स नॉट टू द पॉइंट वेयर इट इज राइट नाउ, बट इट वाज द but टेक्नोलॉजी no वाज but देयर. again it's like the normal हाँ, नॉर्मल population नहीं didn't था know वो. about बहुत it back अल्ट्रा रिच नहीं, मतलब बहुत कम लोगों को पता था कि है कुछ ऐसी चीज, और बस वी पीपल यूज्ड टू जस्ट टॉक अबाउट इट. मेरा पहला introduction to VR was like the concept of like VR was वो रावण movie पहले तुम्हें पता भी नहीं था यार क्या होता It took यार it क्या took होता है it took Shah Rukh Khan in a bad CGI costume for you to realize. "Ugh!" and वो Arjun Rampal. "Ugh!" है अर्जुन राम अर्जुन राम "Wow, हम पार्टिकलाइजर गेम की ये दुनिया में नहीं घुस सकते हैं.
in an even more CGI costume. भाई मेरा मेरा बहुत समय से था कि मतलब व्हाट वुड हैपन इफ यू गेट इनसाइड अ वर्ल्ड, लाइक इफ यू कुड इंटरैक्ट, क्योंकि मैंने ट्रॉन बहुत जल्दी देख ली थी। मेरे पापा ने मेरे पापा ने 1980 वाली ट्रॉन दिखाई थी मुझे, और फिर उसके बाद लाइक सब्सिक्वेंट ईयर आई थिंक नई वाली ट्रॉन निकली थी, आई थिंक 2011 में निकली थी। Legacy, Tron 2011 के Legacy. आसपास हाँ, तो जेनेसिस मैंने था। वो वाली देखी थी हाँ। एंड आई वाज लाइक व्हाट, दैट्स सो फकिंग कूल, imagine if that could भाई happen. 3 years later भाई Oculus Rift actually becomes a thing, and then it's just history. हाँ, नहीं आई यार फाउंड क्या? भाई उसका ट्रेलर देख के मैं कह रहा हूँ आई फाउंड ओल्ड लाइक ओरिजिनल ट्रॉन हम्म। हॉटस्टार पे एक दो दिन पहले, एंड मेरे को हाँ पहले पता नहीं था कि लाइक उससे पहले कोई मूवी है। हाँ। मेरे को लगता था जेनेसिस की है। हम्म। तो इतना कल्चर शॉक लगा पहले तो मेरे को 5 मिनट कि एक सेकंड, व्हाट, ये भी कोई मूवी है। लाइक उसको देखने के बाद हम हैप्पी कि मेरे को पहले नहीं दिखी, वरना मैं हंस हंस देता कॉन्सेप्ट क्योंकि बट ट्रॉन लेगेसी तो थोड़ी टट्टी पिक्चर है, मतलब हाँ कंपैरेटिव मतलब अगर तुम इन रेट्रोस्पेक्ट देखो तो काफी टट्टी पिक्चर है हाँ। ट्रॉन वो तो लेगेसी, है। बट बट एट द द ओरिजिनल वन इज ब्यूटीफुल, हाँ हाँ ब्यूटीफुल बट ऐसा तो लाइक बचपन में देखो दैट मूवी विल ब्लो योर माइंड। हाँ। या नो वे, द ओल्डर ट्रॉन विल नॉट, बिकॉज वो तुम्हें बहुत पुराना ड्राइंग लगेगा, बहुत पुराना एनिमेशन लगेगा। वही Whereas एट दूसरी दैट टाइम दैट वाज द क्या yes, बोलते हैं, द ओजी न्यू या थिंग। या मतलब तो या उनके लिए बहुत मुश्किल था वो मीन फैथम करना। बट सो अगेन मैं कभी कभी बैठ के जस्ट सोचता हूँ कि वी एज लाइक अ सोसाइटी हम कितना आगे बढ़ गए हैं इन जस्ट लाइक अ मैटर ऑफ 20 years, हाँ राइट? इट्स क्योंकि मैं अपने मॉम डैड से ही बात करता हूँ, हाँ दे गॉट मैरिड, ओके, उस टाइम पे वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसे वे नहीं था कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि तब तो मोबाइल जो वो बटन वाले फोन थे वो भी रेयर होते थे, कुछ लोग के पास ही होता था हम्म 2001 2002 में ना। हम्म। Hey! Hey, wait. How you doing, guys? Doing good? That's Hey! great. That's This great. video Happy is for birthday. Rakshasuri as F. Happy birthday, Rakshashuri, And and you happy must have a birthday, great year Rakshasuri. Great ever. year. कोल्ड ओपन करता है यार। वो कोल्ड ओपन करता है कोई। डंबल लाओ, कोई इमेजिनरी डंबल लाओ, तो पहले ये करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करते हैं। भाई आज मैं अथर्व के साथ जब बैठा था आफ्टर द टेस्ट, मैं बैठे, हाय अथर्व, वो पूरा पॉडकास्ट देखता है, लव यू अथर्व। तो हम लोग बैठे देख रहे थे, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि अखिलेश भैया को एक महीने में कितना मिलता है फ्रॉम जस्ट बर्थडे birthday wishes, and we took the amount of 500 per birthday wish. Guys, he makes 19,000 a month from doing. Hey, wait. This is a video for Akshay Kumar from X-Bar. So Akshay Kumar from Canada. proceed the sorry succeed the clip with Akshay Kumar की वाली clip, ऐसे बहुत मजा आया। भाई वो छोड़ यार, क्या बोलते हैं, पुनीत कुमार कितना कमा रहा होगा वो तो। ओ पुनीत, अभी मुझे कल पता चला पुनीत कुमार का अलग अकाउंट है फॉर बर्थडे विशेस। वो हाँ दिन 2 अकाउंट है उसके। वो दिन के 10 वीडियोस डालता है वहां पे अलग से। वो MX टकाटक पे भी डालता है, वो मौज पे भी डालता है, वो हर जगह अलग कंटेंट है, कुछ रिपीट नहीं होता। इंस्टाग्राम पे अलग, भाई साहब। उस दिन मेरा मैं, उसका फेवरेट वीडियो वो है भाई, कौन सा? जो जिसमें वो ऐसे नहीं करता, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं वहां पे टॉयलेट दो, मैं वहां पे झाड़ू मारूं। अब वो एकदम खाली मैदान में खड़े होके, कहीं ध्यान ही नहीं मिल रही आज। आह, ये कंटेंट क्रिएशन, लाइक हाँ लो हाँ एफर्ट हाँ, एकदम। ही कैन नेवर गो अब वहाँ पे रॉन्ग। नहीं होगा भाई, स्पेशली अब जितना मेन स्ट्रीम हो गया है वो, उसकी एक वो कोर फैन बेस रहेगा। फैमिली। इंडिया में तो मोर मेन स्ट्रीम यू आर द बेटर।
Fan base. base, Family. camera base, camera base, Fan base. camera. Dinesh bhai. Guys, ऐसे दिल में दांत through the video. और वो नहीं कैसे? नहीं यश सब तू- opposite साइड नहीं सुन में. नहीं यश तू एकदम नीचे है मेरे, विवान तू मेरे राइट पे है, तो तू अपने राइट पे ऐसे कर विवान, यश तू ऐसे कर और मैं ऐसे करता हूँ. आजा एंड थंबनेल मोमेंट. भाई मेरे लिए कितना अजीब है क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड पे वो है यश है. मेरे नीचे आनंद है. नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब रिकॉर्ड होके आएगा ना उसमें तो अलग हाँ अलग. मैं समझ रहा हूँ. हाँ या मैंने तो सब फुल स्क्रीन कर रखा है, साइड में गैलरी मोड कर रखा है, तो उसमें मैं सबसे ऊपर हूँ और तुम लोग बीच बीच में स्क्रीन में आ रहे हो. मैं सबसे ऊपर बस ऐसे पेड़ बन के खड़ा हूँ. guys can you hear that? 11th class geography period. Hey, one सुन. नहीं 11th class geography period. Hey, विवान उंगली डालियो. उंगली डालियो. खोल के देख. Wegener's theory. I can't relate यार. मैं पत्थर वेट कर रहा था. पत्थर ही वेट कर रहा. असली geography सीख रहा था ये. ये देख रहा था. Sedimentary. वो पत्थर Metamorphic. उठा के. ये तो मेटामॉर्फिक रॉक लग रहा है. चलो ये फेंकते हैं, इसका सर जोर से फूटेगा. ज्यादा वेलोसिटी से फूटेगा. भाई देख, मेरे सबसे बड़े दुश्मन की भी ना हो भाई जम्मू पोस्टिंग. Hey, wait. You're listening to this for the third time. 1 hour into recording and fucking already we have 3,500 cuts. आई थिंक वो स्टार्टिंग के बाद जब से मैं हटा हूँ उसके बाद ही सारे कट्स हैं. उसके पहले तो नॉर्मली बात. उससे पहले हम बात कर रहे थे अगेन we're still on that topic. मैंने लास्ट टाइम भी जब हम कट इन किए थे इसी के बारे में बात की थी, how we were talking about internet being the end of mankind. तो लक्ष्य सूर्य पे कब आ रहे हैं हम? That only. I think वो लक्ष्य सूर्य खत्म हो गया. अब उसमें नहीं रहना चाहिए. हाँ भाई. अबे but देख भाई reels started out as something which was supposed to be for, I think every like video platform starts out as something which is supposed to be, you know, to like give artists way to like show their art. That is it. I don't think internet पे कपड़े उतार के मतलब टी-शर्ट उतार के करना है art. That is not भाई it. ऐसे तो करीबन 90% of people I follow should like not be on Instagram. How do you like my fit? Yes. How do you, my fit? That is my fit. my fit. Not fit. You are not fit. You're not fit. Please, you're not fit. And then अबे देख जैसे every once in a while I do see something which really impresses me. जैसे कुछ जैसे I feel like these video essays और वो बहुत अच्छे से बनाया होता है. American Baron is an example. वो बंदा जो loop video बनाते हैं एकदम perfect loop video of like very nice philosophical thoughts. I love that. एक I think रायन बीन करके बंदा है, वो क्लिफ्स से कूदता है, समरसॉल्ट मार के. हाँ. लाइक कितना लंबा 100 मीटर का बंजी जंप कर रहा होता है. वो सब हाँ एक ऑब्वियसली अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट 90% शिट पोस्ट ही होगा. कोई भी प्लेटफॉर्म पे शिट पोस्ट बन रहा है. या ढंग से किया तो शिट पोस्ट से बेटर कंटेंट है नहीं. और मतलब and the only way to like ensure that doesn't happen is like through censorship and that. वो तो नहीं. Then that will just ruin the point of the whole thing.
I mean, it's just like a lose-lose situation. So if you want to like see the good content, every once in a while you have to like bear with the shit, like the only literal shit. keep it niche. जैसे ही मेन स्ट्रीम हुआ गया Hmm. कुछ भी देख ले रेडिट था But then again, यूट्यूब it's not. But keeping it niche is not good for the artist. How is he going? How are they going to like get Gain an audience. make profit from it, right? Yeah, exactly. अगर वही 10-15-100,000 बंदे देख रहे हैं, so it's not going to do an artist a lot of like good, right? Yeah. Keeping it niche, like, and then like they won't be able to grow, and then a lot of people won't actually get to see it. So keeping it हाँ niche is like problem. But also देख जब अगर as soon as बंदा niche से popular हो जाता है, like as you become like, it's very rare that like कोई बंदा popular हो रहा है and then his quality gets better, yeah right? And मतलब quality does get better, but then like वो थोड़ा सा टट्टी होने लग जाता है, and they start doing it for clout, like they start getting greedy, right? But हाँ then रेलेवेंस पे आ जाता है ना फिर Hmm. exactly. रेलेवेंस आ गया वो एज चले जाती है बिकॉज़ नाउ यू नो यू आर स्पीकिंग टू 20,000 पीपल जहां पहले तुम 20 लोगों के सामने बोल रहे थे Mhm. And also brand deals obviously yeah, lot of shitty parts there that's like how you make money properly on social media platforms, brand deals, and you make a lot of money. So the thing is, जितने भी content creators that actually get a brand deal and make money off of it, usually their content is, well, Shit. yeah, and more specifically, if you look at the brand sponsored like paid promotions wali video jo the actual video that they do, it's way worse than a normal content as well. Like this shit I know this like that do you know that South Indian chick that goes like at the end of every video was oh no करती है Satya हाँ 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 Uh, हाँ yeah, हाँ so she did a sponsored ad, like a paid promotion, and usually I do like her videos. मतलब they're entertaining to a certain degree to me. But मैंने वो paid promotion देखा, it was so hard to watch because you can see it's a script अबे and then and and it's then it's like कि it gets at a certain point that your brands censor you and then control you so much that like you make why content according to them, and then you can't. I mean, it starts out with like their product being like put into your content, like and they'll try to like मतलब थोड़ा वो adjust हो जाता है, पर after a naturalization of certain point when humans, humanization of nature. of nature, exactly. But like yeah, and after a point जब सब mainstream हो जाता है, you see that like the brand is like controlling the content creator rather than like the content creator like doing it at their own like Hmm. will, Hmm. right? like वो to an extent starting से ही होता है like even from the get go suppose तेरा 20 मिनट का वीडियो है 1 मिनट का एड है तू फर्स्ट ऑफ ऑल उस 20 मिनट वीडियो में कुछ नहीं बोल सकता उस कंपनी के बारे में तू वो 1 मिनट को कंपनी की पूरी शिलिंग करेगा Hmm. and obviously you want to do good right because you want more money you want them to come sponsor you again तो तुम एक दो ऐसे वीडियोस में ऐसे ही बोल दोगे ओके स्पॉन्सर्ड नहीं है बट आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट तो लाइक द मोमेंट दैट But फाइनेंशियल then most एस्पेक्ट times it's yeah, हाँ most most times times it नहीं is होता sponsored. हाँ most times it but like as soon as that financial aspect comes into play तब I think to an extent तुम्हारा freedom of speech गया as Yeah, soon as किसी exactly. brand से तुम you are gone तुम उनके कंट्रोल में हो one way or the other But I think what is there is that कुछ बंदे जो है ना they handle all these brand deals very well. मुझे Yeah. लगता है बहुत अच्छे से करते हैं. Example being this dude Arena Witch, जो Man Matters के हाँ रिव्यू हाँ करता हाँ है. हाँ. Man I matters. I love his videos, man. क्या मजेदार, क्या मजेदार. Right? तूने देखा होगा एक अनंत ने वो डाली नहीं थी, Delhi is fucking Fucking cold. cold. हाँ हाँ, same dude. वो बहुत ही
काम और बहुत ही मतलब उसमें एक विंटेज और एक आर्टसी सा फील रहता है हाँ एंड इट मतलब हिज नॉर्मल कंटेंट एंड नॉर्मल कंटेंट बहुत विंटेज आर्टसी और सम थिंग्स मतलब कुछ चीजें होती है ना व्हिच लाइक जस्ट मेक्स यू फील काम व्हेन यू वॉच इट है ना जैसे best way I could like describe his stuff is like the stuff मतलब if like lo-fi music is like made into like वीडियो, you know cinema or हाँ, like video right and it's fucking शॉर्ट वीडियोस, beautiful और वो अपने brand deals उसी format में करता है हाँ ठीक है and that is so good मैं तेरे को भेजूंगा ठीक है पॉडकास्ट खत्म होने के बाद तू देखियो हाँ, and it's really good it's amazing. yeah and अरे even मतलब Cody and Noel as a matter of fact वो हाँ भी जैसे वो सेगवे कर लेते हैं ब्रांड को एंड देन दे लाइक they make jokes about it which is हाँ like nice because like the whole and like they tell the company it कि keeps हम going we might even make it feel like मतलब as a joke मतलब that is our content and they have to be all right with it because a lot of companies they think कि अगर तुम्हें दे दिया the right to say stuff जो तुम चाहते हो then that will be a negative कुछ impact हाँ है। तो they वो मैं वही आई थिंक जॉनट्रॉन वाला आई रियली लाइक जॉनट्रॉन मतलब वाले ही सारे हैज अच्छे स्टफ होते हैं भाई जॉनट्रॉन वाले आर जॉनट्रॉन तू बोल दे नहीं नहीं ये नहीं ना खत्म कर जॉनट्रॉन का व्हाट आई रियली लाइक इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टिक्स टू वन एड, ठीक है, उसका लास्ट 1-2 साल में 90% ऑफ हिज एड्स आर रेड शैडो लेवल हम्म एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज फर्स्ट रेड शैडो लेवल बहुत अच्छा पैसा देता है, सेकंड उसके कंटेंट रेड से एकदम रिमूव्ड हम्म है, रेल्म बहुत डिफरेंट है, so हम्म like there is no chance of raid ever influencing his content in any way apart from that 60 minutes. काफी स्मार्ट लगता है and again वो पूरा जोक वोक में हाँ स्टार्ट करता है, see मीम है वो, इट्स exactly रेड शैडो लेवल, exactly it's a recurring theme now and people या do use his link मतलब company sees a positive क्या बोलते हैं अरे effect जो मेरे को सबसे बेकार वे ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग लगता है when they do it in movie ओ भाई है ना तूने कभी कोई मिल गया नहीं देखी है अरे मेरी A1 साइकिल हाँ माँ मेरी A1 साइकिल माँ मुझे बॉर्नवीटा ही दिला दो माँ दे आर नॉट सेटल विद इट जो सामने दिखते हैं वो दिखा देते हैं अब तक वो बॉर्नवीटा नहीं सबसे पीता बेकार और मतलब टू टू डिस्क्राइब इट द बेस्ट वो बहुत प्लास्टिक और बहुत सिंथेटिक लगता है whenever like it's like the whole feel of it is very plastic and synthetic एंड whenever you see एवरी an टाइम ad वो in किसी like सीन में movies आता है यू गेट मतलब यू जस्ट फील डिसोसिएटेड you're विद द thrown एंटायर off मूवी हाँ एग्जैक्टली yeah. मूड डिसोसिएटेड विद द खराब हो एंटायर जाता है हाँ नो भाई मैटर हाउ गुड द मूवी इज लाइक अबे यार पेप्सोडेंट क्यों दिखा रहे हो भाई यार तुम गूगल को लिख दो फूगल गूगल है या कुछ मैं गलत नहीं मानूंगा मतलब बट as प्लीज soon as you see that bottle of Horlicks between those unnamed spices you know your stomach भाई एंड उसके बाद फिर लगता है 15-20 मिनट लगता है वापस घुसने में मूवी वो भाई चौक में, जैसे like मेरे मेरे पापा का कार क्रैश हो गया और मैंने जो नायका से मैं इतना रोई कि मेरे नायका नायका का आईलाइनर खराब नहीं हो निकला गया नहीं निकला नहीं निकला इट्स सो नहीं गुड नहीं निकला हाँ नहीं निकला पता है since we're on the topic of Bonvita and Horlicks you know what brand of malt drink should get into um, media ना भाई चोको मॉल्ट जिस पे भाई वो अरे भाई वो जो राशन में आता था ना राशन वाला ना आता था आता हाँ है अरे भाई उसमें एक जवान बना अच्छा हुआ अब है नहीं आता पर उसमें एक जवान बना हाँ हुआ है और उसपे लिखा है फॉर डिफेंस पीपल ओनली फॉर डिफेंस पर्सनल ओनली डेफिनेटली भाई यार मेरे पास ब्यूटीफुल भाई मेरे पास स्टैक रखा है उसका मतलब आई कुड ट्रेड भाई मैं चोकोमोल खाता था उसको मैं भी मैं खाता था हम्म और फिर ऐसे एक वो एक्ट करो कि पान खाया हुआ है क्योंकि मुंह ऐसे हो जाता एंड है एंड तुम्हारे एक वो अराउंड द माउथ और चिपचिप होने लग जाता है हाँ, वो राशन वाली कॉफी भी तो है, लाइक बहुत ही हाँ अजीब हाँ सा हाँ वहाँ हाँ पे हाँ दो कॉफी है एक एक लाइक साउथ इंडियन कॉफी है जो लाल कलर के उसमें आती है हाँ वही ऑलमोस्ट लुक्स हाँ लाइक वो है, नेस्कैफे ऑलमोस्ट
एंड देन एक एकदम डिफरेंट है जो गोल्डन कलर के पैक में आती है एक एंड गोल्डन वाला मेरे को हाँ वो कॉन्टिनेंटल स्पेशल मिला है। हाँ ई कॉन्टिनेंटल के ऊपर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल वो लाल सा जो होता है ना, है ऊपर ना? हम्म। भाई यार वो सो अमेजिंग। दैट रिमाइंड्स मी, पता है मेरे पास पिछले 8 साल से 2014, हाँ 8 साल, 20 नहीं सॉरी 7 years, मेरे पास 7 साल से एक एक मलेशिया में कॉफी बनती है विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द शिट ऑफ लीमर्स। सिविट्स और सिविट्स हाँ पता नहीं क्या होता, सॉरी लीमर्स नहीं, जो भी सिवेट्स क्या बोलते हैं उन्हें, सिविट्स सिवेट्स। CIV। And like it's a very novelty item to gift, like we got it as a gift and बस पड़ा हुआ है बिकॉज हमारे घर में से किसी की हिम्मत नहीं है कि टट्टी वाली कॉफी पिए या फिर किसी को गिफ्ट में दे। we have this exotic coffee ऐसे गिफ्ट, उसमें सिवेट बना है, यहाँ पे टट्टी वाला इमोजी कंबूचा कबूचा। जैसे भाई वो मेरी मम्मी बनाती थी एक टाइम पे हाँ कंबूचा, ठीक है, और उस भाई सिविट सिविक की छुट्टी, सिविक की नहीं कंबूचा बनाती थी, और इतना आई थिंक इट्स हाँ हाँ इतना एक पूरे बड़ा जार बड़े होता है, उसमें बनाना पड़ता है उसको और बड़े उसको बनाना। फर्मेंट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया के साथ, उसको आराम से मतलब रख के, और मैं जब भी किचन में जाता था ना, इतना गंदा स्मेल आता हाँ है भाई ना उससे, बहुत गंदी। बाप तुम रे। लोगों ने कभी कांजी पी है? कांजी, काले गाजर की कांजी। भाई नहीं इट्स बेसिकली ये कंबूचा वाला, इट्स बेसिकली लाइक पिकल वाटर made from black carrot or like beetroot and black carrot, and bhai sahab, that vegetable only grows for 1 month, just 1 month, like right after monsoons it grows। bhai sahab क्या इट्स अ आउटर बॉडी एक्सपीरियंस लगता है भाई जब वो पीते हो। मेरी मम्मी बनाती है घर पे एंड it's like soda but without the fizz, it's like jaljeera but without the like jeera flavor, it's hot but it's not spicy। it भाई मैं पी के you drink it and then you're lost in trying to decipher what it makes you feel, ऐसा है। भाई वो मेरी माँ के खाने के साथ होता है। I get lost trying भाई मम्मी को डिस कर रहा है भाई अब पता है उनका, ठीक है, 2 दिन पहले मैं मीट पे बैठ के काम कर रहा था फाइनल्स का, एंड मेरी माँ आती है खाना ले लो, बोला ठीक है, गया प्लेट लेके आया, प्लेट में 2 पराठे, स्टफिंग प्याज की, और एक चीज का स्लाइस उनपे ऐसे बस चिपका हुआ आधा नहीं। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। भाई घर में रहते मैंने रहते ऐसे जेल का खाना क्यों मिल रहा है मैंने पूछा ये क्या है, मेरी माँ बोलती है चीज का पराठा, एंड रिफ्यूज टू टेक। किसी चीज का उन्होंने पराठा। प्रेपोजिशन गलत है आंटी, चीज पर पराठा आई एम नॉट डूइंग द सेम। उसके बाद मेरे को जो मिलता है मैं खा लेता हूँ, मैं सोचता भी नहीं भाई ठीक है, मेरी माँ तो पता बेस्ट है भाई क्या। भाई मैंने हर एक कल्चर का खाना खा लिया घर बैठे बैठे। मुझे टाको भाई मतलब यहाँ दिल्ली में खुले नहीं थी दुकानें जो मैक्सिकन खाना बेचती, मैं बैठे केसेडिया खा रहा हूँ। कैसे पहले रुमाली रोटी जिसके अंदर पनीर भरी है हाँ हाँ वो मेरे साथ भी हुआ है। भाई रात का पहली में बट वो लिटरली वही था, रुमाली रोटी के अंदर बस पनीर भर के दे दिया, पोटली बना के दे हाँ, दी। और आंटी ने उसको पनीर पराठा बुलाया। सैंडविच ग्रिलर में डाल देती थी बस ये ले टोटिया खा या टाटो खा देती थी। मेरे को तो पता नहीं, जुल्म हुआ है भाई मुझ पे खाइए ना। यश टिफिन में सैंडविच लेके जा रहा है, बच्चे पूछते क्या लेके आए, बोलते टॉटिया, पिट गया घर बाहर स्कूल में, इसको साले टॉटिया। नहीं भाई, एक उसकी वजह से पिटा, भाई मम्मी ने तो टॉटिया ही बोला। एक उसकी वजह से पिटा, और फिर उसने जाट भाइयों के सामने टोटिया बोल दिया। भाई पिट पिट के आ गया, किसकी माँ आपको पीटा है, किसको पीटा, टोटिया क्या, किसको गाली दे रहा है। और एक बार वजह से पीट
एक और वजह से पिटा क्योंकि जम्मू में रहता है। वो तो पिटा नहीं था, कांग्रेस टाइप मारा भाई। हाँ फन फैक्ट, जम्मू में ना, मार्बल सोच फन फैक्ट है मेरे को। किसी भी इंडिया में फेयर या फिर कोई वो होता है ना कॉलेज का फेस्टिवल, वहां से जम्मू के बच्चे अलाउड नहीं होते, क्योंकि वो ना वो टारगेट हिटिंग वाला कंपटीशन नहीं होता, वहां जाके बेंचो सारे गिफ्ट लेके भाग जाते हैं। बोलता है मैं मार मार के। अबे कश्मीर से याद आया, जब अभी इंडिया पाकिस्तान का वो T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था ना, हाँ। तो अरे आई यार थिंक तुम लोग ने पढ़ा होगा इसके बाद। तो कोई यूनिवर्सिटी में कोई कश्मीरी बंदे सेलिब्रेट कर रहे थे ओ पाकिस्तान भाई जीत के। हाँ, और भाई भाई कुछ 90 बंदे थे सारे कश्मीरी, जाट सब भाई सेलिब्रेट नहीं कर नहीं, रहे सारे थे। जाट भाई आए फिर। नहीं नहीं, सुन रहा सुन हाँ रहा हाँ सुन रहा सुन रहा 90 कुछ ऐसे कश्मीरी बंदे थे, और वो बहुत ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत गए, डांस वांस कर रहे थे। और 10 यूपी के, 10 बिहार के हाँ। बंदे आए, और उन 90 को पेल के, हाँ भाई मजा आ गया देख के भाई। Guys, the pelna was the fun. The communal या thing is not the fun part here. नॉट फन, द पिटना वाज The द फन पिटना, अगर 10 बिहारी भी एग्जैक्टली। पिटते 10 यूपीओ के साथ, मतलब तो समझ हाँ, मजा आता, तब भी आता हमें। अगर 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 10 कश्मीरी 90 बिहारियों को पीटते तो तब भी हमको मजा आती, हमको क्योंकि पीट मजा रहे आती। हैं। We just like the fight. वी जस्ट लाइक द फाइट, हम यूएफसी देखते हैं। मेरा फेवरेट फाइटर कबीर है। मैं रील्स देखता हूँ यूएफसी की। भाई मैंने भी भाई हम वही इतना ही देखते हैं। टन कोई टन असली टन में टन टन 6 टन राउंड टन यूएफसी नहीं देखता टन है। टन 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 टन। हम हॉट लेग शक्ल कर वेले मत चुमलो फिर वो शकल पकल पकी, बस ओ शकल पकल पकल कपल। वो सेम एडिट देख लिया है मैंने खबीब का कि अभी हम बहुत तीनों कुछ के दिमाग में अभी वो सारे वो फ्लैशबैक चल रहे रील्स के। वही हॉट कौन लेग। खबीब खबीब सलाम अलैकुम कॉलर कांग्रेट्स ऑन विस्की यू डोंट से विस्की आफ्टर सलाम अलैकुम हाँ। बहुत चल जाता पर मुझे बहुत है फनी लगता है जब वो लोग कॉन्फ्रेंसेस में शिट टॉक कर रहे होते हैं, इट फील्स लाइक दो बच्चे एक दूसरे को बोल रहे हैं। हाँ नहीं तो फेस ऑफ मेरे को फेस ऑफ फनी लगता है बिकॉज इतना यू टॉक हाँ ऑफ नहीं, दिस ह्यूज गेम उसके बाद तुम लोग आर यू आर विद इन किसिंग डिस्टेंस एग्जैक्टली लाइक थोड़ी सी हवा तेज चल गई हाँ, पूरी अबे फाइट किसी खत्म ने नाइस कुछ ऐसे, नाइस चैपस्टिक ब्रो, अबे थैंक्स। एक वीडियो एक वीडियो भी तो था जिसमें एक बंदा ऐसे सही आ में रहा है किस हंसते, कर और देता एक है, बंदे ने हाँ कर भी दिया। हाँ, वो हंसने लग और जाते भाई फिर। कुछ बहुत होलसम होते हैं फेस ऑफ्स। हाँ जैसे भाई एक बंदे आता है और उसने ऐसे ऐसे कर देता है, वो उसके सामने कोरियन बंदे के ऐसे कर देता है, मस्त मस्त रहे। हम्म, हाँ भाई, और कुछ क्या भी है लिस्ट में। यार लाइक आई थिंक यूएफसी ने ना मस्त वो कर रखा है लाइक एटीट्यूड एरा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला उन्होंने ड्रामा ले लिया है हम्म हम्म एटीट्यूड के पास अच्छे हैं हम्म अभी कुछ सालों नहीं करेगा हम्म। फिर ये भी खत्म फिर वो जेक पॉल आ जाएगा टॉप पे मैं तो बॉक्सिंग वेट कर कर रहा हूँ करके जेक पॉल कब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएगा। ब्रो वो आ जाएगा जेपी। लोगन आ चुका है ऑलरेडी हाँ लोगन ऑलरेडी आ चुका है ऑफ कोर्स आ चुका हाँ है। ब्रो हाँ लोगन रेसलमेनिया पे आया था ओ हाँ, वो रिंग में आके फाइट की थी ना उसने, कैमियो नहीं था, उसने फाइट की थी। मैच नहीं था बट हाँ लाइक ऐसा मतलब brawl हाँ टाइप वो अलग से आया था, मतलब ऐसी डिस्ट्रप्शन की तरह। वो सैमी जेन के साथ आया था हाँ केविन ओवन से पिट गया केविन ओवन से पीट दिया नाइस यार। भाई लोगन पॉल पता है तब भी ठीक है। हाँ टू तो फिक्स लाइक वैसे ये जेक वर्सेस टायरन दूसरा वाला तो फिक्स था पक्का पक्का वो दिख रहा था नॉकआउट भाई पंच वो के पहले उसने हाथ ऐसे ऐसे हाँ लाइक हाँ एंड लाइक एवरी टाइम वो उसकी फाइट खत्म होते यू सी द अदर प्लेयर लाइक वॉकिंग अवे बहुत खुश, द हाँ वन हु इमीडिएट लॉस्ट। उठ के चला बहुत खुश भाई, बिकॉज उसको यार 40 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं, वो खुश है हाँ भाई आफ्टर अबे जब टैक्सेस। आई थिंक फ्लॉयड और लोगन का फाइट हुआ था ना, एक पूरी हम्म चीज आई थी कि लोगन वाज अबाउट टू गेट नॉक्ड आउट,
एंड देन फ्लॉयड उसको पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं डू हाँ दिस फॉर द मनी भाई, उठ जा ऐसे हाँ करके वो हाँ उसको कर रहा था, दिख रहा हाँ था हाँ हाँ कि हाँ। भाई वो बोल रहा है उसको कि मतलब चिल भाई, उठ जा। उठ जा भाई, मैंने छुआ नहीं अभी तक तुझे, मम्मी को मत बताइयो। या वही है भाई। भाई हाँ लाइक टॉमी ने जब पुल आउट किया था मैं इतना डिसअपॉइंटेड था ना, मतलब मेरे को लगा मे बी एक्चुअल फाइट होगी एक, क्योंकि उनको जेक पॉल बिल्कुल पसंद नहीं सेम। है, किसी को भी उसको पसंद पसंद नहीं है। है। Also, is it just me कि भाई सबको ऐसा लग रहा है कि this wave is like, this wave doesn't feel like a pandemic as such anymore. हाँ नहीं भाई, पता नहीं वीकेंड में जाना अलाउड नहीं है, फिर मैं मार गोपीनाथ होके मैं 2 समोसे खा के आ जाता हूँ, एंड फिर मुझे घर जाके पता चलता 2.5 लाख केसेस हो गए, मैं तो ओके। अब वो सीरियसनेस आई थिंक सबसे ग्रेव हुआ था लाइक सेकेंड वेव, हाँ उसके बाद जब सीरियसनेस। एक्सपोनेंशियली हर दिन। हाँ क्योंकि दैट वाज आउट ऑफ हैंड, अगर मैं मतलब Exactly, लोग लेफ्टिस्ट मर exactly. रहे थे हर जगह भाई। मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं ये वर्ड बोल सकता हूँ, पैंडेमिक नॉर्मलाइज हो गया हाँ सही में, एंड है आई अब। थिंक इट्स अ गुड थिंग आल्सो, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज यूरोप में क्या हो रहा है कि एवरीवन इज ट्रीटिंग इट एज लाइक अ नॉर्मल फ्लू व्हिच इट हाँ एक्चुअली इज। now it is मतलब एक now it नॉर्मल is फ्लू भी है, नाउ now इट इज it is एग्जैक्टली। now it is a normal flu because ye I'm pretty like there was a video about the lifetime of a virus कि it starts killing, then it realizes that people like immune system fights back, it realizes it cannot fight that and it needs to survive, तो its severity कम हो जाती है, and then it just survives going from one place to another बहुत कम amounts में। अब तो ये देख भाई तू, just look at how things are right now, हर किसी को नहीं हो रहा बट काफ़ी बड़ा नंबर है, लुकिंग एट आवर पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा नंबर है, एंड जिसको हो रहा है बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को बहुत कम, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम लोगों को बहुत ही सीवियर लेवल पर हो रहा है। एंड नाउ कंपेयर दैट विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ कॉमन कोल्ड, जो मतलब बाय द वे आल्सो इज अ वायरस दैट हैज नेवर गॉन, सेम थिंग, बिकॉज इट इज द सेम सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। या आई मीन वायरल और कोविड में आजकल कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ वायरल से भी लोग मर रहे हैं, कोविड से भी लोग मर रहे हैं। हाँ एंड हाँ, like we are not अबे desensitizing यहाँ पे, ऑब्वियसली वी आर but नॉट, that is the बट तब reality भी अब। भाई, हाँ एंड यू कांट से कि भाई ओ भाई तुम इतने इतने डेडली चीज को तुम इतना नॉर्मलाइज कर रहे हो, बिकॉज बिकॉज अब मुझे नहीं है नहीं। वो इतना डेडली हाँ चीज, अब वो इट्स द। हो गया है, वो होता है ना हाँ कि हाँ भाई, मुझे भी नहीं हुआ अभी तक। मुझे हुआ है एक बार, एंड इट लाइक जब मुझे, फॉर मी मुझे डेल्टा वाला हुआ था, इट वाज क्वाइट बैड, लाइक मतलब रेप्रकशंस भी उसके बहुत गंदे थे, एंड व्हाइल आई हैड इट वाज बैड, बट it wasn't, for a lot of people it was really threatening because it was a new type of virus your body isn't accustomed to. Young people like हमारे एज के were able to recover quicker because हमारी बॉडी जल्दी अडेप्ट कर सकती। My mom was struggling a bit but she also pulled up, तो Dude, and also like the privilege that we have, like 70% कंट्री के पास नहीं है, like, the funds we have, the ability to like stay at home, काम मत करो, 70% people के पास नहीं है, ऊपर से the overpopulation thing, हाँ हाँ तो हाँ it was bad, but अब ठीक है, अब it's not it as bad. was bad, we're not denying that it was bad, it's not, भाई I was a part of it यार, Why मैं when it started out it was fucked up, and I think it started out ज्यादा severe था the second wave, हाँ Hmm. when it started killing so many because people and spreading, exactly अभी the whole like मतलब beds नहीं है, and then oxygen tank खत्म हो रहे हैं, भाई people बहुत like बहुत us स्कैरी था। normal people coming down, and like that was भाई वो मैं डर गया था वो, मैं and I saw भाई this मेरी one मम्मी के video। लिए बेड नहीं मिल रहा था, हम लोग डर गए थे, एंड आई वाज सो हेल्पलेस, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, लाइक आई वाज, एग्जैक्टली क्योंकि तू भी, हाँ, हाँ आई वाज सो Dude, हेल्पलेस। तू भी बेड रिडन था। हाँ एंड अभी एक मैंने बहुत एक वीडियो देखा था, इट वाज लाइक एन एनिमेटेड थिंग भाई, दैट लाइक भाई वो उसने मेरे को हाँ समथिंग एक्चुअली में साहा, डरा। हाँ समथिंग साहा कोई हाँ किसी बंदे ने हाँ बनाई थी, हाँ, हाँ हाँ इट वाज वेरी, एग्जैक्टली, ब्रो इट मैं वाज डिस्टर्बिंग, I live right in fucking front of disturbing। the outer ring road, like close to it, and एम्स है यहाँ पे,
तो मुझे हर तीसरे सेकंड एक एम्बुलेंस की आवाज़ आती थी, एंड यू आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम कि अब मुझे वो सुनाई नहीं देता हर तीसरे सेकंड। भाई रात के 6 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपरली, तो मुझे बस पै 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 मतलब नॉन स्टॉप, देयर वाज नो स्टॉप टू इट। आए जा रहे इट वाज। I mean, मेरा सेम है बट मैं जम्मू में रहता हूँ, लोगों के पास बुलेट है। एंड सेगमेंट एंड पड़म। Yeah, but yeah, अब तो it's died down and it doesn't feel like a pandemic. What is कॉलेज fucked up अब खोलो, was that I remember कॉलेज college खोलो। खोलो, college खोलो। विवान तू चुप रह, तेरे को क्या है कॉलेज, तू इतना एंथुसियाज्म का नाम बोल। मेरा भाई एग्जाम मेरा भाई सेमेस्टर तुमको खत्म, मेरा सेमेस्टर खत्म, पहला गया कौन खत्म। अभी खत्म यार, मेरा फोर्थ को खत्म हो जाएगा। मैंने पुणे सिटी ही नहीं देखी है। सेम। चुप हो जा बच्चे, ज्यादा बोल मत। कल पे हो गई है मेरे को डबल मैक्स। तो बट हाँ वही है भाई। अभी पर सबसे ट्रिपी चीज ये है कि मुझे याद है कि 2019 के स्टार्टिंग या मिड में मीम्स आते थे हाँ, कि वो 1920 प्लेगिंग में वाला। हुआ, 1820 में हुआ, 1820, 1820 नाइनटीन में ट्वेंटी। पैंडेमिक हुआ, 2020 में भी होगा। हाँ 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 हो गया। सही में। और तब कोविड के इतने वो नहीं थे, अब कुछ था नहीं कोविड जब ये मीम ट्रेंड हुआ था। वही जनवरी पहली बार ऑफ व्हाट्सएप 2000, लाइक 2020 सुसाइड। जनवरी, 2019 दिसंबर, 2020 पहली बार जनवरी, 2020 अप्रैल, 2020 मार्च में लॉकडाउन पहला हुआ था, फिर अप्रैल, फिर उसके बाद लाइक आफ्टर माय बर्थ, आई थिंक आफ्टर विवान्स बर्थडे थिंग्स गॉट अ लिटिल, बड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, समर हॉलीडेज कुछ ज़्यादा टाइम नहीं ले रही। मैं तो बहुत खुश था, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था। भाई मैं बस 2 दिन के लिए खुश था, उसके बाद मैं डिप्रेस हो गया था कि भाई क्या भाई करूं। मार्च में तो एक्चुअली लग रहा था कि अप्रैल मिड तक खुल जाएगा स्कूल, हाँ, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। देन मार्च से अप्रैल हुआ, अप्रैल फिर से। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। बट देन बाय जुलाई तक सब नॉर्मल हो गया था वापस से। हम्म, फिर सितंबर में सबसे हाईएस्ट केस हुए थे कुछ 90,000, फिर वापस डाई डाउन हो गया था, फिर अप्रैल में फिर से चालू हुआ था, यप। थैंक गॉड हो गया था। फिर इट डिप गॉड टू इट्स लोएस्ट। I mean, talking from a point of privilege, हाँ भाई। मैंने कब मना मतलब किया। हाँ भाई, मैं बहुत लकी था कि मुझे ये सब डील नहीं करना पड़ रहा था इतना ज़्यादा। कोर्स के साथ ना, आई नो। क्या? किस नहीं भाई, किस नहीं। मेरे पापा 2020 में भी इंस्पेक्शंस के लिए जाते थे, लाइक लाइफ फॉर हिम डिडंट स्टॉप एट ऑल। सोच, हाँ बस। पापा और इसकी मॉम डैड और हमारे डैड को छोड़ के, और हमारे डैड का लाइफ इतना चेंज नहीं हुआ। हाँ, हमारे बस dad, मास्क पहन के इसकी जाते मॉम, थे। या एंड देख, मेरे को जितना चेंज दिखा भी, आई थिंक प्रोबब्ली इज बिकॉज़ द प्लेस आई लिव, हाँ, सो लाइक थोड़ा लग रहा था डिस्टेंस, बट या अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उतना भी नहीं लगता। तब तो इट वुड हैव बीन नॉर्मल, सीरियसली लाइफ इज नॉर्मल। मैं तो कह रहा हूँ कोविड टेस्टिंग ही बंद कर दो भाई, जुकाम बोल के खत्म करो। देखते क्या होता है। देखते हैं क्या होता है, आई जस्ट वांट टू सी। डोलो, हाँ डोलो 650 खिला दो। खिला दो एक, सब ठीक हो जाएगा। डोलो 650, अभी मैं वो देख रहा था, उसका जो वो है ना, तो कहते हैं उसका जो ओनर है, डोनर डोलो 650 जिन्होंने बनाया है, वो कह रहा था आई नेवर थॉट दैट, हाँ हाँ क्या हाँ हाँ। कहते हैं, दिस विल गो, दिस विल बिकम सो बिग भाई। मैंने अपनी जिंदगी में 2 बार डोलो खाई है, पता है। पैरासिटामोल और डोलो आइस पैक बहुत सही चीज है। अभी डोलो तो पैरासिटामोल ही है, हाँ हाँ, हाँ। नाम बस डोलो दे रखा है उससे। ब्रांडेड पैरासिटामोल। हाँ, बट अच्छी मैंने है। वैक्सीन के दोनों वैक्सीन के बाद ही लिया था, सेकेंड वैक्सीन के बाद तो मेरे को हुआ नहीं।
फीवर वीवर। फर्स्ट वैक्सीन के बाद मैंने, अबे क्या होता है पता है, तुम अगर वैक्सीन लेके इंस्टेंटली खा रहे हो ना पैरासीटामोल तो नहीं होता। जैसे मेरी बहन हाँ ने लगवा के आई, और उसने, उसको मैंने पूछा कि तुमने पैरासीटामोल खाया, उसने बोला नहीं। मैंने उसको बोला खा ले, क्योंकि वरना फिर रात को तबीयत खराब हो जाएगी। क्योंकि भाई बहुत हालत खराब हो गई थी फर्स्ट डोज के बाद ना मेरी। भाई भाई कांप रहा हूँ मैं, यहाँ के वेदर में मैं कांप रहा हूँ भाई। भाई स्वेटर पहन के सोना पड़ा था मुझे। तुम लोग को तो लेटेंट इफेक्ट हुआ था। मुझे ना भाई, मुझे नीडल से बहुत डर लगता था। लाइक मैं अभी कंफर्म करके बता रहा हूँ, मुझे बहुत स्टार्टिंग से डर लगता है। ठीक है, तो मैं आई वेंट विद दैट माइंड कि भाई या शिट फक। एंड मैंने बहुत जल्दी उठ गया था। मैंने बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था। सो द बाय द टाइम आई वेंट देयर मेरा खाना पच चुका था, मेरा पेट खाली था एकदम। मैं आया, हम्म, मुझे वैक्सीन लगी, मैं बैठा, मेरे पापा ऐसे हम्म। बैठे, अनदर फीलिंग फाइन। हाँ पापा एकदम सही। 10 seconds लेटर, पापा क्या हुआ? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एंड मैं ऐसे ऐसे बेहोश हुए जा रहा हूँ, एंड मुझे उठा के ले जा रहे हैं। एंड यू नो AFND की पार्किंग पता है ना तुम्हें, जहाँ हॉल है और SMC है ना? मतलब जिन लोग को पता है उन अच्छी बात है, बट AFND इज एयरफोर्स स्टेशन, जहाँ पे एक ऐसे सिनेमा हॉल है, एक यहाँ पे मेडिकल सेंटर है स्टेशन का, और और यहाँ में उसके बीच में कैंटीन है। उसके बीच में कैंटीन है और पार्किंग स्पेस है। ठीक है, तो मैं अंदर था। क्या बोलते हैं, मुझे वैक्सीन लग रही थी, मेरी मम्मी की सेकंड थी, उन्होंने उन्होंने लगा ली और बाहर बैठी थी वो। शी वाज टेकिंग हर क्लासेस इन द कार, बिकॉज उनको थोड़ा बोलना पड़ता है, एंड पीपल वुड गेट लाइक अनॉयड इनसाइड द हॉल। सो शी वाज आउटसाइड इन द कार स्क्रीमिंग, अनिल बेटा अपना काम करो मुझे। और मैं पीछे, मुझे 2 आदमी लेके जा रहे, मैं आधी मरी हुई हालत में ऐसे। मैं चढ़ा, मुझे 4 बार IV चढ़ाई भाई, इतनी बारी। वो बंदे से घुस नहीं रही, उसने दूसरी जगह लगाई, फिर किसी ने मुझे पकड़ा एक और बारी। भाई यार क्या, इट वाज रोलर कोस्टर। फिर सेकंड वैक्सीन के लिए जब मैं गया, तब वहाँ पे भाई सारे JWO से, इस बारी गिरोगे भैया, इस बारी गिरोगे बेटा। ठीक है भाई, मैंने लगाया, एंड देन नथिंग हैपेंड, लाइक नथिंग एट ऑल हैपेंड। मुझे बस नींद आई, मैं 1 घंटा सोया और फिर मैं उठा, मैं ठीक था। दैट्स इट। भाई भाई ब्रो, मेरा भाई क्या नींद आई थी भाई है ना मुझे जब मैंने वैक्सीन पहला डोज लिया। भाई? भाई क्या क्या नींद! नींद आती है भाई साहब। रोज वैक्सीन का वैक्सीन कोई लगा वही रहे सोने के लिए। हाँ। इट्स अ न्यू हेरोइन, एवरीवन's डूइंग इट। पंजाब में यार। वैक्सीनेशन केसेस बहुत जल्दी बढ़ते हुए और पंजाब के यूथ, द मोस्ट वैक्सीनेटेड। it's like the Bihar man with 12 jabs। 12 jabs। भाई उसके पास, मैं बता रहा हूँ, उस आदमी के पास कुछ सीक्रेट ऑफ पावर है। और वो डू यू नो अबाउट द 13 हिडन मैन ऑफ इंडिया? 13 हिडन पावर हेड्स। एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि 13 आदमी लोग हैं फ्रॉम लाइक वे बैक व्हेन, लाइक वेरी powerful people including Ashoka and वो सब, that after मेरा their downfall they created the 13 conglomeration which actually controls the subcontinent। ऐसा करके बहुत बड़ा वो था। तो आई डोंट नो व्हाई कहता है, अश्विन की बुक की क्या क्या? लाइक आई डोंट नो व्हाई ये किसी अश्विन सांघी के बुक का वो लग रहा भाई मैं है बुक्स नहीं पढ़ता, एंटागनिस्ट। मैं बुक्स नहीं पढ़ता, बट दैट्स अ वेरी नाइस रेफरेंस। I वाह। got it, I got श्योर श्योर भाई। it। बट या भाई, कोई कह रहा था उसका मैंने पार्ट। कृष्णा की 5 बार पढ़ी है बहन के लड़े। क्योंकि मुझे 5 बार लगी समझने। डूड, वो तो तुम्हें रणवीर अलाहाबादी तो पता ही होगा, हमारा बियर बाइसेप्स। He just did a podcast episode with some dude, and he went down the path of ancient aliens and Indian mythology, and बहन चोद, उसके कवर पेज पर ही उसकी लाइक पहला फ्रेम इज लाइक द सेम डूड जो एंशिएंट एलियंस वाला। दैट्स द फर्स्ट फकिंग फ्रेम। मजेदार भाई वो पॉडकास्ट, फनी मतलब इंटरेस्टिंग था, बट लाइक लाइक तब भी एंशिएंट एलियंस आर सो फकिंग लेजी। लाइक उनका जो पहला सीजन के एपिसोड्स हैं
अभी it's the same episodes, just like क्या बोले, dialogue rewrite कर दिए. It's like they show something. Did the ancient people build this, or was it some kind of ancient alien technology? And जब ऐसे वो बंदा बोल रहा होता है, वो मंदिर ऐसे जुड़ के वापस स्पेसशिप बन के उड़ के चले जाते हैं. मंदिर खुलता है, खुलता है ऐसे डोम लगता. हाँ भाई. उफ. लेजिट कुछ भी. विवान, उसमें एक एपिसोड है जहाँ पे वो बोलते हैं कि जो शिवलिंग है वो न्यूक्लियर वॉरहेड है. कंपेयर करते हैं भाई शिवलिंग कैसा लगता है. ऐसी क्या बात है भाई, विवान लिंग भी न्यूक्लियर वॉरहेड है. छुओ तो फट जाता है. बट भाई उसमें I know the show writers wanted to monetize their downtime when they smoked marijuana, so they said, bro, Ancient aliens. that fucking dome looks like a UFO. Dun-dun-dun-dun. News TV 18. History TV 18. History TV. Bye, but bro, But history. then the whole like conspiracy theory about like एक तो ये है एंशिएंट एलियंस वाला conspiracy theory है, और एक ये है कि like supposedly Porn stars में वो लोग क्या scripted होते हैं कि नहीं? ये सारी वीडियोस होते उसके साथ. Oh wait, obviously नहीं. कोई बात नहीं भाई. नहीं, but then the whole conspiracy about like भाई बोल लेना उसको प्लीज. हाँ भाई, अबे उसकी आवाज ही नहीं आती भाई, तो पता नहीं, उसको देख के पता चलना पड़ता है भाई कि हाँ भाई बोल रहा है कुछ कुछ. बोल रहा है. हाँ बहुत पोस्ट प्रोडक्शन करना पड़ेगा. मैं एक बेट ही कर रहा था. I thought, कोई समझ नहीं रहा है, रहने दो, कोई खुद ही सेल्फ रिपोर्ट कर दे. But Vivan, the second conspiracy theory, what was that? हाँ, conspiracy theory. Yeah. अबे the whole thing about like जो हमारे राम कृष्णा ये सब, in their times the technology was like quite advanced than it is right now. Bro, I think Ashwin Sanghi ने ही ये मतलब he was one of the people who wrote this, and then there was this guy जिसने वो लिख रखी है जो शिवा ट्रिलॉजी. अमित उसका वो भी था, क्या कहते हैं उसका, एक रामायण के ऊपर भी आया था. एक ना कॉमिक सीरीज है, एक हाँ एक उसने एक दो ऐसी मिसलेनियस लिखी है और एक इंडिया पे लिखी है. एक ग्राफिक्स इंडिया करके इंस्टाग्राम पेज है. वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग साइबर पंक रामायण. भाई साहब, दैट इज सो कूल. स्कूल लाइब्रेरी में भी थी. हाँ आई नो, दैट्स वेयर आई गॉट इट फ्रॉम. अमेजिंग था भाई. क्या मैंने फिर कॉमिक कॉन में देखा था. अच्छा मुझे याद है. मैंने तुझे पढ़ाया भी था विवान, तुझे पढ़ाया भी था मैंने. बहुत कूल भाई. For my tiny little mind obsessed with mythology. हाँ. That was the shit. That literally was the shit. That भाई साहब. मैं हाँ. but on that note of कि मतलब उस जमाने में they had a lot of technology that is not far-fetched, and I'll tell you why. Yeah, it's not. I'm pretty sure it's because like तुम पहले civilizations were a lot like very isolated, है ना? They were very isolated, and there was not a uniform way of describing something. So they used art of what they can like paint and what they can perceive of it. वो directly नहीं बना सकते थे क्योंकि तब इतना artistic expressionism अच्छा नहीं था. मतलब skill नहीं था. Like, you want to do it. हाँ बहुत ही like if you go back and see the पुरानी sculptures and paintings, they're very good,
they're what started it, but they're not refined. They're not like एकदम edge to the detail. बहुत कम है ऐसी. तो like paintings were one of them. like और even a lot of reference painting, like अभी वो बहुत shit लगती हाँ exactly. मतलब shit मतलब in the context कि है. they're not Compared to amazingly modern art. artistic. हाँ, there are people who make proper must see paintings, and I love them. The best example is orange Hanuman behind the I-20. You know which one? ओ यार, ओ भाई वो बहुत भाई तुम्हें वो Face गाड़ी पे दिख जाए, बस एक गाड़ी पे किसी पर एक आदमी ने बनाया वो और ऐसे ही अपलोड कर दिया इंटरनेट पे, एंड नो कहीं हर पे एक गाड़ी भाई. There is no भाई वो Scorpio. There is no Scorpio in this country that doesn't have it. that भाई doesn't have it exactly. that has become the new Calvin pissing on the diesel tank. हाँ भाई. हाँ, पहले वो था. हाँ. Who thought that was a funny idea? Like, जब से मैं देख रहा हूँ idea. स्टिकर को, it's not funny to me. Pissing into the fuel tank. It doesn't make sense to me. Like, it हाँ, doesn't like make sense to me. गाड़ी खराब हो रही है. तेरी गाड़ी चल रही है. या फिर तूने इतना पिया है कि तेरी बॉडी वो प्रोसेस नहीं कर सकती, and you're pissing out vodka, and your गाड़ी can run वो- on it. और do you think पेट्रोल चूसू होता है and तू ऐसे ही पैसे दे रहा है उसके? वो पेट्रोल पंप का मालकिन ने क्यों बाथरूम बना रखा है? अरे पेशाब करेक्ट करके तुम्हें बेचते हैं और क्या. हाँ, वो घूम के वहीं पे आ जाता है. बट कोई सोचो कोई जूते ऐसे एक्चुअली में जाके मूव दे अपने फ्यूल टैंक के अंदर कुछ चला तुझे पता है ना, मर पेटी जाएगा वो. रिवेंजेस होते हैं ऐसे. पेटी रिवेंजेस बंदे फ्यूल टैंक में मूत के चले जाते हैं, गाड़ी चलती नहीं. हाँ, ड्राउंड इन गाड़ी पिस फट वाटर. जाती है. तुम इंजन खोलो, बदबू कहाँ से आ रही? अनाथ. तुम पेशाब की स्टीम तुम पेशाब की स्टीम सूंघ रहे हो. that reminds me. पेशाब Very की weird स्टीम topic. रिमाइंड्स यू ऑफ व्हाट? पेशाब की स्टीम reminds you of what exactly? इंडिया का longest living prime minister हम्म. used to drink his own piss. Like that was a secret to long life. Morarji Desai. In fact, वो foreign heads of state को ये suggest करता था during like their visits. That's a very good thing आप that the internet came along. क्योंकि if you imagine Narendra Modi having a fucking femboy king, सोचो क्या होगा. Devi और सजनो, growl at me, you fucking bitch boy. like 50 साल बाद declassify like documents declassify करते हैं and they find out जितने भी ये मोदी उबू memes है सब मोदी ने ही बनाए हैं. Lovely. भाई अनाथ, I swear to God, जो तू ऐसे 13 पावर जो भी तू कह रहा था, हाँ हाँ, उनमें से एक पक्का मोदी भैया है, पक्का. नाम वो भाई. पक्का भाई. He has reincarnated himself. अरे तूने सुनो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज POTUS, वैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज POTUS, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पॉटी. विवान ने हमें जोक करवाया था कि पॉटी जोक मार सके. ए गाइस, ये मेरे पास जोक है. पोटस बोलते हैं ना उसे, पॉटी यहाँ पे पॉटी. पॉटी पनीर समझ के खा जा. पॉटी से कुछ. We have to revisit old EIB content once. ताकि तन में अच्छा, हमारा guys, पॉडकास्ट सुसु देखे. सुसु ब्रेक भाई, सुसु ब्रेक. I fucking love reading up and understanding cults. Because how does a person have so much power that he can like influence so many people भाई in such a deep level? I mean, if you see cults, matlab, in the basic level, it's just like
political leaders, right? What political with leaders do. religious fervor. हाँ, But it's that यही भगवान है. Uh, but they never do it to the level of like cult leaders. हाँ, because they don't depict themselves as just leaders, they depict themselves as God, Gods, godly exactly. figure, godly. Reincarnation. हाँ, Yeah. reincarnation भी नहीं. There is a talk with Jordan Peterson and like some other intellectuals जो बताते हैं कि like people who say there is no God. हाँ, जॉर्डन पीटरसन इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसको कैटेगरी में मत डाल. I mean, he Please. knows a lot, but intellectual, a person who knows a lot about a lot of things. I'll tell you, उसके बहुत अच्छे lectures हैं कि I'll term him भाई as an intellectual. As a वो psychologist, है, he's but very smart. As a historian, as a debater, as a discussion, as a panel member, बहुत smart इंसान है. As an इंसान, he's smart. As a political, as a as a political, क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल भी नहीं भाई. He got owned in a one-on-one with a Comedy Central का interviewer. तो you can't win everything. I have seen उसके बहुत interviews है भाई. I know, but मेरे को नहीं लगता, मेरे को बहुत ज्यादा क्लाउड लगता है. Because Anyways, at the end of, हाँ ठीक है, रहने दो, पॉलिटिकल का भी yeah, और करेंगे. मतलब हाँ, I get what you're saying, but so they were talking about वो again panel member ही था, and they were talking about कि do you believe in God? And some like people outright जो बाकी वो थे कि नहीं, there is no God, God is dead, if any we killed him, ऐसे ऐसे करके of course, but this Jordan Peterson only says that no, God, the idea of a God is embedded in every man and woman. We need that high existence वाला इंसान, basically इंसान or an entity to function our life and like make it segmented, make it planned. We need that God figure. You know, for someone who is prepping for a competitive exam, उसके लिए वो God figure might be his mentor, but he needs that he needs an image of a person who is flawless and can do anything. And for many people who have lost their normal religion and then who are very religious but have lost their religion because they lost faith in it, they see people like ऐसे basic con artists who are cult leaders, they see them doing stuff that they can't believe and they just go on with it because it fulfills their image of that person. Usually for us वो God की image fulfill नहीं होती because we always keep evolving it. हम कुछ और समझते हैं. But imagine अगर तुम्हारा God का manifest मतलब जो image है manifest हो जाती है कि ये वो है, the second it manifests you will start picking out उसमें गलतियाँ क्या है. And for cult leaders, con artists, they account for this because of course they know how the human mind works. वो गलतियाँ रखने ही नहीं देते, इसलिए people get so into the in क्या बोलते हैं gist of whatever the cult is about that they give their lives to. Bro, that aside, I think एक तो वो aspect है. The other part of cult is always people who are broken. हाँ Okay, हाँ who हाँ नहीं like People who are not people broken. नहीं खत्म. Broken. Yeah, for sure. Not people, you know, who just तू बोल रहा था कि they look to someone and then उनमें कोई faults, उनकी कोई fault है नहीं. It's people who want to believe तुम्हारी कोई faults नहीं है. Not as in दिख नहीं रही है. As in like मैं There are Trump का both example sides दूँ. of that. मतलब there are people. वही हाँ हाँ yeah, मैं वही बोल रहा हूँ. Same side of the like other side of the same coin. जैसे ट्रम्प का है, वो जितना करता है, बट वही क्या बोलते हैं मैगा वाले उतना ही फर्वेंटली उसको डिफेंड करते हैं बिकॉज वो है उस कंजर्वेटिव पार्टी जो अमेरिकन है, दैट हैज बिकम अ कल्ट ऑफ पर्सनालिटी. अभी इट्स ऑल अबाउट ट्रम्प. तो लाइक एज एन hidden CM एग्जांपल Punk reference. मैं ट्राई नहीं कर रहा था बट हाँ, तो लाइक वो हो जाता है. It's once you know people get that तुम उनको वो preach करते हो कि you're the messiah. People want to be, you know, they don't want to be in charge. 90% of the people want to be in charge. उनको blame नहीं चाहिए, उनको responsibility नहीं चाहिए. Correct. So once you say ठीक है मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, I am the savior, I am the messiah, तब वो immediately सारा focus, सारा burden पे shift कर देंगे.
and they will just blindly follow you. Correct. तो वो है कल्ट्स का. Like And अभी मैं बुरारी केस की But डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ. हाँ, It is हाँ really मतलब like वेरी स्मॉल कल्ट oh, पर it's अच्छे से inside. fucking beautiful, हाँ beautiful. Yeah, inside even the बहनचोद case. बुरारी केस को ब्यूटीफुल मत बोल रॉन्ग एडजेक्टिव अरे नहीं, डॉक्यूमेंट्री कह रहा हाँ हूँ मैं. डॉक्यूमेंट्री अच्छी डॉक्यूमेंट्री से. नहीं, but like वो केस भी इतना nuanced है. हाँ Um, I actually found myself looking for ये documents declassify क्यों नहीं करते. वो हम्म जो notebooks मिली. हम्म I'm genuinely curious कि पूरा हुआ क्या. तो बहुत interesting story है कि like just a it was record of whatever was written in notebooks because Yeah, exactly. हाँ exactly हाँ exactly. because जब बहुत सारे लोग की उस पे आएगी you will find patterns easier मतलब तुम्हें Yeah. समझ आएगा और अच्छे से not It's disregarding not the it's not calm that available that for the dude public, no? हाँ I don't think so not disregarding the work that dude did जो investigative team का था वो ललित था decipher decryptor जो भी था हाँ बहुत अच्छा काम किया उसने हाँ तो yeah but but you need more I eyes yeah कि सब as in I really like what happened there in the sense that the patriarch died and then उसके बाद the youngest one is having ऐसे visions or like transfer or whatever कि वो उसके through बोल रहे हैं and वो youngest वाले के भी 3-4 history थी उसकी like he had been in 3-4 very traumatic life changing events which Exactly. made him in a state of psychosis जो तब diagnosed नहीं हुआ. exactly तो हाँ in a way it is the failure of society कि इतना वो नहीं था तभी भी कि he could openly come up और ये topic छेड़ा भी गया and again personal lunacy for theory. It's really interesting overall. and looking at other And what examples are in like India looking at other examples in India मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए but like साई बाबा you अरे guys know even वो रहते हैं मरेगा मरेगा एक नहीं है मैं सीरीज बोल रहा it is a form of cult even my dad agrees and he follows Sai Baba अरे he ब्रो agrees हिंदुइज्म के जो ब्रांचेस हैं हाँ हाँ कर like actual as per the scriptures naam is cult. It's हम्म the cult of Vishnu, cult of Shiva. हम्म Originally cult means a branch of a religion. हाँ हाँ अब जो connotation है it's become a negative word. हम्म But like originally तो नहीं है. yeah Jonestown but if you then remember that what I've like realized हाँ क्या क्या नाम था उसका जोन्सटाउन Jonestown वो 800-700 लोग एक साथ मरे पड़े हुए थे कुछ कुछ पी पी लिया था ना सबने मतलब एंड सब लाइक एक पूरी फीस्ट में आके सबने साथ कूलेड हाँ एंड सब लोग एक फीस्ट में आके सबने साथ में पिया था लाइक yeah exactly I mean I think तो कुलधरा का भी ऐसा that कुछ cult relation that rings a bell कुलधरा क्या है अभी एक it's a village in Rajasthan and the story goes that like multiple stories the most prominent it's is एक minister को वहाँ abandoned पे yeah क्या एक abandoned minister village ना एक सेकंड like हाँ हाँ no I've been एक there रात में जो पूरा हाँ I've been there एक रात में हाँ I've been there minister कोई लड़की अच्छी लग गई एंड उसने बोला इतने पैसे दो और लड़की दो बट आप खाली करके चले जाओ एंड ऑल ऑफ देम लेफ्ट ओवरनाइट. बहुत आई डोंट नो बहुत ही प्लेस होल्डर टाइप स्टोरी लग रही है मेरे को. देख कुछ ना कुछ तो होगा इसमें कल्ट टाइज होंगे देयर हैज definitely and then what I've seen like the patterns is that the patterns in cults is the leader is always is mentally is कौन deranged like खिस्सा I mean he's like mentally deranged and mostly it's like he's a sociopath right the dude but he's such a strong personality because like if you have to be a sociopath to be like a strong personality and you need to be a strong personality to like keep together such a big number of people. I mean cults range they can range from like 30 people to as much as like thousands and hundreds of thousands of people right and then मॉडर्न for example वो एमएसजी बंदा जिसका हाँ MSG ब्रो हाँ yeah, कल्ट है उसका बाकी definitely जितने भी यार बाबाज हैं सब
विराट कोहली प्राउड मेंबर. and I'm forgetting जिसके बारे में वो भी था डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री था उसके वाइल्ड वाइल्ड बारे वेस्ट ओशो नहीं में हाँ ओशो 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 वो ओशो क्या था, ओशो ओशो रंजीशपुरा ऐसा कुछ था ना, यूएस में जो एक टाउन बना दिया था. exactly bro, Yeah. they are such strong sociopathics like and they're always and come on guys Nazis are also a cult if you see it if you want to like see it you can see Again it in वो a way that like वही that it falls was a I think it's the biggest cult but then it's definitely a cult right and then it's bone chilling right that how one person has the power to influence so many people to do whatever the fuck he does he wants right and I think like and what Yash said I completely agree with it like the people are broken right and I mean call me like a nihilist right I don't care but then if you look at it from one way we don't have any purpose right हाँ like the argument that like we are all just like we are 7 billion people on a floating rock in space that circles around a fucking fireball, right? And that is true. We don't have any purpose. It's by chance that we are were born, and it will be by chance that we like pass away, right? And the idea of that, I can see how like so many people can get scared of that. The idea that yeah like you live out your entire life, something that is like, and then पहले the whole thought of this used to scare the shit out of me to the point that एक बार मैं रोया था बैठ के ये सोच के कि भाई मतलब I don't have any मैं क्यों been there I mean my life started and it's gonna end and there is nothing like it doesn't matter what I do I mean if I am as big as Elon Musk one day I mean nobody's gonna care like 1,000 years later right and then and then I think that scares the shit out of a lot of people. And then these guys, like the cults and religions in general, like the idea of like God, right? It gives people a purpose, right? That there's a higher power, and like this is giving me a purpose. I am feeding to that higher power, and I have a purpose, and my life is not worthless. I mean, even though it is, right? It is. हम सबकी life worthless है, right? we make it worthwhile and For we us, for but then us in the bigger picture, I Yeah. mean, obviously we have to, right? Because then we'll just, They know I mean, what is, the concept of fate, you'll find it in every religion. The Christianity में नहीं है, Abrahamic religions में नहीं है, but then they have a very similar approach to it in the fact that eternal life है and consequences हैं. But हाँ, I find that argument really interesting. Like मैंने एक दो बार देखे थे ऐसे debates where it's a nihilist debating someone who believes in fate. It's interesting वो है, it's a very interesting dichotomy. कि on one side, you know, लगता है कभी कभार कि कुछ नहीं है. Like there is nothing for me to do, there is nothing I have to do, there is nothing I'm going to do. But at the same time, ये भी लगता है कभी कभार कि you know, okay, shit, I'm made for this. Especially if किसी एक चीज पे इतना razor focus है तुम्हारा, ऐसा किसी एक चीज के लिए motivation है, तब I think at some point you want to believe कि ये मेरे future में कहीं ना कहीं लिखा है. Like, there is a point where I'll get it. है यार, interesting है. And वो जो तू एकदम बोल रहा था ना अपना existence वाला, I find it very देखो तो एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत बुरा लगता है इन अ सेंस बिकॉज अगर कभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल हूँ एंड तब यू नो यू गो टू स्पेस, तुम्हारा दिमाग टूट जाएगा, यू विल ब्रेक once you see the once you scale see of fucking just not even the universe, just outside this sphere, हाँ the planet, you just see the scale of the planet, you're like, whoa, what the fuck? अबे you मतलब अगर if you think, I mean, I saw this very like a very it was basically based on like kill the rich and people shouldn't be rich, but then there was this one argument given that like
we actually don't know the value of like 1 billion. हमको पता नहीं है 1 billion क्या होता है. मतलब we can't fathom the fucking amount that is 1 billion, Hmm. right? And then now you think, or even like 1 million as a matter of fact. 1 million is still a You're fathomable number. Like, मतलब, it's not something that you can imagine in your head एकदम से, but you can put a quantitative value कि अच्छा इतना होगा. Like, that's a huge quantity होगा. You live in India, भाई सरोजिनी नगर जाओ, you can probably see it, but like, hey, whoa, wait, my internet died. But why we were on the topic of the nihilistic way of thinking, I did not implement it in my life like consciously, but हुआ है. I sat through like मैंने अपनी जिंदगी को बोला fuck it. मैं बोला अब तो भाई like 2020 end ish type. मैं बोला देखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा ही नहीं, ठीक है, मतलब क्यों करना है. एंड आई सैट द इंटायर डे. मेरे आई थिंक तब हमारे कोई टेस्ट आ रहे थे एंड आई डेंट स्टडी एट ऑल. पहले आई यूज टू स्टडी अ लॉट एंड आई यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. मैं मतलब पढ़ना ही नहीं है, दिमाग से वो टेंशन हटा दो. गंदे मार्क्स आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे. आई somehow I scored the best in those क्या बोलते हैं टेस्ट. एंड वंस यू हैव दैट रिवॉर्ड इन योर हेड कि मेरे ना करने से भी चीज़ें हो जाती है, व्हाई द फक एम आई सपोज्ड टू डू एनीथिंग. You slowly descend into the fuck am I doing every day trope, which is I get that भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मेरा 10th का बोर्ड था, पूरे साल मैंने हमारी क्लास में लास्ट के 3 महीने मैंने पढ़ा, अच्छा खासा 92% आ गया. आई वाज रियली हैप्पी. ठीक है. उसके बाद फिर तब तक एक तो एग्जाम्स गॉट वेरी ट्रिवियलाइज्ड फॉर मी बिकॉज़ मेरे स्कूल में बहुत सारे प्री बोर्ड्स रखे थे. तो आई स्टॉप स्टडीइंग एकदम. यहाँ आया जैन के, मेरे क्लास में एकदम गधे. तो लाइक विदाउट स्टडीइंग आई एम स्टिल इन लाइक द टॉप 15 टॉप 10. बैठ गया दिमाग में. पहला एनडीए दिया, प्रॉपर प्रेप करी, दूसरा 2 दिन की प्रेप में हो गया, डन. तो नाउ लाइक जस्ट दैट नोशन ऑफ स्टडीइंग इज गॉन इन दैट. मैंने क्लैट 2 दिन की प्रेप में दिया है एंड वो 2 दिन की प्रेप भी मैं साइड में आई थिंक मास्टर शेफ देख रहा था फोन पे, या हेल्थ किचन देख रहा था फोन पे. मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था. it's मेरे लिए अभी भी giving a test is a little bit of a I feel a little anxious when I'm giving the test. I don't feel as anxious. Before the test I feel anxious, but still I feel like मैंने वो कोड क्रैक कर लिया. मुझे पता ही आने वाला है. लाइक मैं इतना पढ़ूंगा मुझे याद रह जाएगा एंड रह जाता है एंड उस टेस्ट के लिए काम आ जाता है. मेरे कॉलेज सारे एंट्रेंसेस ऐसे गए हैं. हाँ, like what I've started doing is more than all of that, for me tests have become frustrating. वो भी I mean, because at this point in life, भाई अगर हम अगर देख कह रहा था बिकॉज अभी तक कॉलेज नहीं मिला ना इसको, अब मिल गया. ठीक है. go ahead. But then if we count up my life में कितने टेस्ट दे लिए, मतलब we can't. We can't. I think we've been giving tests since we were 6. हाँ भाई, आजकल तो पेशाब का भी टेस्ट लेते हैं यार, सोच. उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है भाई, पहले दिखा कर प्रिपेयर करना पड़ता है. नहीं बट yeah, I mean you can quantify तूने कितने टेस्ट दिए, बट रियलिस्टिकली अपने दिमाग में बैठे फिर से यार. it's just भाई टेस्ट पे टेस्ट मतलब क्यों होता है भाई? At a point you feel it's very redundant लगता है. Because I think it is pretty redundant. Another, you can't recall the number of tests you've given, और तू बोल रहा था हाँ billion picturize कर सकते हैं. See, this is what you call a नहीं, मैंने कब बोला? I didn't.
I didn't say you can't quantify or picture the number of tests you've given. मैं कॉल बैक कर रहा था, मैं कॉल बैक कर रहा था, चुप Oh, अच्छा, okay. ठीक है, ठीक है. पानी था, but I think खाया। but I think it is redundant नहीं ऐसे क्योंकि smile। क्या पॉइंट है नहीं देख, क्या पॉइंट है there's two, like not two. There's some backing to it. अगर टेस्ट देते हो, you get a leverage first of all to learn something. And when you learn कितने something, you realize what you want to learn. It's more of a, it's more of a, but then Anand are we really learning anything because I mean come on अभी अगर तू देख तुझे 12th से कितना याद है काफी, तुझे मतलब 12th क्लास याद, की पढ़ाई what से I learned in 11th 12th I'm still using. मतलब हाँ what I wanted to learn I'm using now properly. But fair वो enough वो चीज मेरे अंदर इनग्रेन कैसी हुई, क्योंकि मैंने उसको बहुत बारी पढ़ा, and I tried it out, and then I got a feedback in the form of marks, and then I saw मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ. So it's more of a feedback loop where you see what you like, how much you like it, and where you're going wrong with what you like. but then Anand देख the way your outlook on tests is probably like a 1 in a million opinion like your method is 1 स्मार्ट in a million क्या हाँ यश? स्मार्ट टीचर वाला आंसर दे रहा है। हाँ बट नहीं भाई, तू but देख तो actually मैं उसकी तरफ भाई से. अब अनद नहीं अब तू देख अब तू this चल starts make तू sense। वैसे देख रहा है तू जैसे देख रहा है हाँ हाँ यस यस please. हाँ, it makes sense but the thing is उसके लिए एजुकेशन सिस्टम उतना गियर्ड अप होना चाहिए हाँ कि नहीं like you है. होना actually चाहिए It's एकदम still stuck in तो the like it's still stuck in way back when जब और टेस्ट का like एडवेंट बना था. But हाँ like even that they do teach us right it is useless at the end of the day ठीक है तुम वो कहीं उतना वो यूज नहीं कर रहे हो 11 12th aside 10th तक again 11 12th ABCD aside तुझे कुछ भी याद है थोड़ा बहुत तुझे सीबी लैंड्रीज याद है क्या याद है? जितना उन्होंने दिमाग सी ब्रीज लैंड्रीज जितना इरिटेट किया था हाँ हाँ. थिंग इज इवन कुछ चीजें लाइक याद रहती है. आई आई वो अगेन बिकॉज वो इतना ठूस दिया था एंड उसका एप्लीकेशन कहीं नहीं है लाइक नहीं, सी जब व्हाट तुम आई चेन्नई हाउ आई लुक एट इट इज, मैंने 10वीं क्लास की ज्योग्राफी बुक में पढ़ा था कि मैंगलोर और यहाँ से क्या क्या निकलता है एक्सपोर्ट करने के लिए, कौन से रॉ मटेरियल जाता है. सो व्हेन आई विजिट द सिटी, मुझे आई एक्सपेक्टेड यहाँ क्या क्या होगा. एंड देन ब्रो वहाँ पे इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है उसकी आई नो, एंड आई कैन मेक एन एजुकेटेड गेस. आई टेल यू व्हाट, मेरा जीके का क्विज था, ठीक है, एंड उसमें ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आया था कि लाइक कौन से कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल फॉर मेकअप इंडस्ट्री गया है. एंड आई रिमेंबर कि राजस्थान और सूखे एरियाज में माइका बहुत होता है. एंड माइका, क्योंकि मैंने 10th में पढ़ा था, एंड माइका इज यूज्ड इन मेकअप. मैंने एजुकेटेड गेस लगाया एंड दैट वाज करेक्ट, इवन दो आई डोंट नो जैक शिट अबाउट क्या था वो. इट वाज करेक्ट. हाँ बट हाँ अब जैसे तू लाइक वो जो बोल रहा है कि ओके यू वेंट टू मैंगलोर फॉर हाँ एग्जांपल राइट हाँ कि दिमाग बैठ गया हाँ अब अगर तू मैंगलोर जा रहा है तो टिकट लेते लेते ऑब्वियसली गोवा व्यू पे चेक करेगा देखने के लिए क्या क्या है ठीक हाँ. है तो बेटर टू बी मतलब वेल इट्स इन्फॉर्म्ड देन नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड. but then I mean come on Anand अब तेरी the way you लाइक तू जैसे ही उसको तू प्लान फीडबैक करेगा बोल यस तू बोल भाई तू नहीं नहीं तू एक फ्लो में है तू कंटिन्यू कर हाँ. कह रहा था कि बोल राइट बैंगलोर जा रहा है हम्म फॉर एग्जांपल हम्म तू वहां जाके ऑलरेडी देख चुका होगा सॉरी एज इन व्हेन यू गो देयर तू या तो होटल के हेल्प डेस्क पे उठा लेगा और इवन व्हेन यू आर बुकिंग द होटल तू ऑलरेडी देख लेगा व्हेन यू आर चेकिंग आउट कहाँ छुट्टी पे जाना है ओके मैंगलोर में क्या है बेसिक 1-to-1 हम्म progression but the thing is a lot of the shit that they do teach you ये मे बी इवन इफ मैंगलोर वाला थिंग ओके तो तूने कहीं और यूज कर लिया हाँ बाकी 90% कहाँ गया वो बुक का तेरे को एक हाँ. पेज So का not एक पैराग्राफ everything is supposed to be retained. I retain information, or we retain information that we think might be useful, and that did come in handy to me. So a little here, या little there. मैं वही बोल रहा हूँ, a little here, little there.
and it's all compiled in a place where you can pick up anything that you feel like is useful to you. You learn that, you give a test on that, and then it stays in your head. That's अरे the but basic that's the idea point. behind the test. And it's also to see, okay, the test was only there ताकि तुम generalize कर सको एक बहुत बड़ी population को, बहुत बड़े sample survey को generalize कर सको. That was the main reason. ताकि rank कर सको लोगों ये को. टेस्ट It doesn't tell how smart you are. Like, टेस्ट आर रेसिस्ट. Yash reads a lot of books. He might be a little more knowledgeable on stuff that I don't even know exists. But अगर कोई टेस्ट आएगा तो मतलब मुझे ये घटिया घटिया नॉलेजेस भी पता है और मुझे ये सब भी पता है, तो मैं उन दो स्फीयर्स को मिला के वो टेस्ट दे सकता हूँ और मेरी रैंक ऊपर आएगी, इसकी नीचे आएगी. दैट डजंट टेल अस jack shit, but Yeah. what it does to a human being is it enables that person to retain information more. It leads them to believe कि ये कहीं यूज हो सकता है, and tests की वजह से you get, it's a falsify way of giving confidence which actually works. जब मेरा अच्छे गए थे पेपर विच आई डिडंट स्कोर वेल फॉर बिफोर एंड देन आई गेव इट, मुझे अच्छा फील हुआ था अपने बारे में. आई फेल्ट स्मार्टर, आई फेल्ट लाइक बेटर, बट दैट ऑल्सो मे बी मेरा बायस टूवर्ड्स एंड ऑल्सो माई पर्सपेक्टिव, माई व्यू टूवर्ड्स हाउ आई सी टेस्ट्स. आई गेट दैट एज वेल. बट Which is the so हाँ obviously when you do something well you encourage yourself. हाँ But हाँ like जो तू बोल रहा है हाँ that is all very idealized. Like जो वेरी अभी वॉट नो, system है वेरी वॉट. Exactly. idealized. ठीक है, like it's a very utopian argument in the sense that अभी जो हमारे टेस्ट हैं they are a lot more catered towards पूरी बुक रटो. Like हाँ, मैं आई एम नॉट PCM सेइंग student इट्स हूँ. नॉट. मैं कभी नहीं बोल रहा, मैंने नहीं बोला इट्स Like, नॉट. मैंने बोला इट्स नॉट, पर मैं बस हाँ द आइडिया ऑफ टेस्ट की बात कर रहा था. आई वाजंट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हम लोग क्या देते हैं, मतलब yeah, exactly. idea the idea is well important. But जो तू कह रहा है, the way you said that it's like you retain stuff because it shows you like, so it is portrayed like as a feedback, right? हाँ. But then you see it like that because it has, more often than not, it has been mostly positive for you, hasn't it? Because I Right? put a lot of effort into it, because not just because हमेशा easily मेरे लिए I पॉजिटिव mean, रहा है. I put that effort in and रहा है because I had, मेरा है ऐसे relationship with like giving tests, वो थोड़ा मेरा. yeah, हाँ देख ना, वो डिनाई नहीं कर रहा है, हाँ ना but like हाँ. it's not that for anyone, Everyone, हाँ, like I'm it's not not saying that. like I'm that not for saying that. everyone, I'm not because saying. you like, अगर कोई बंदा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, people see that person as like A very useless or loser, like, useless, worthless pile of yeah, shit. That is exactly. where my motivation of studying and retaining that information comes from. ठीक है, it may be a little toxic, but I'm इतना self aware कि I saw the good side of it and I embraced it. हाँ I embraced अभी it. नहीं, it's not toxic dude. All self improvement in a way comes from disdain Comes for from, something. हाँ. yeah, definitely. हाँ, तुम्हें किसी चीज से and डिस्गस्ट हो रहा है इसलिए तुम अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो. Exactly. टॉक्सिक नहीं है, बेसिक ह्यूमन रोज नेचर. सुबह टाइम पे but उठना, I like, don't want to feel worthless. Again, a test of your will. no, हाँ, हाँ ठीक है, मतलब exactly. हाँ. But I think I started this as something like, this conversation as something like just said, right? Because this whole thing has been like testing. Wait, जो तूने बोला, that was it was a very utopian idea of testing, and it's not like practical in any way, because अब तू ऐसे पढ़ता है कि तू रिटेन कर रहा है, right? चल यश भी ऐसे ही पढ़ता है जैसे तू रिटेन कर रहा है, जैसे मतलब वो रिटेन कर रहा है, okay? But out of 100 people, there's just 2 people like that. Yeah. The So rest 98 study, वो उस रात पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट डे जाके उल्टी कर लेते हैं, और by the time they're out of the paper, as soon as they've like puked the stuff out, they forget. they I forget forget about a it. lot of shit as well. मुझे एक वर्ड टू वर्ड याद नहीं हमने 11th में क्या लिखा था, बट मेरे तब भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे हिस्ट्री में, मुझे एक शब्द याद नहीं, because I chose हाँ, not to same. retain that. I chose not to retain Same. that.
क्योंकि मुझे पता मेरा है कि 11th भाई में ब्राजील में कब कॉलोनाइजेशन हुई थी और कब कौन घुसा था, मैं क्या करूंगा मैं जान के? आई कैन गूगल दैट शिट एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू फर्दर विल नॉट इंक्लूड मी नोइंग दैट। तो मैंने हटा दिया ब्रो अपने वही। दैट बट encapsulates अपना एजुकेशन बट सिस्टम अगेन कितना द परफेक्ट। द एग्जाम्पल दैट यू आर यूजिंग, 100 लोगों में से सिर्फ एक बंदा ऐसे सोचता है या फिर लाइक 10 लोग ऐसे सोचते हैं। हाँ, बाकी की 90 में से भी सारे 90 एक जैसे नहीं सोचते, उसमें से 5 अलग, 10 15 अलग, 20 अलग, उन सबको एक जनरलाइज फॉर्मेट देना पड़ेगा, क्योंकि तुम हर एक इंसान के लिए केटर नहीं कर सकते एक टेस्टिंग। एग्जैक्टली तो राइट। अबे इसलिए अब वो देख टेस्ट तू बनता है, इसलिए बनता है। 10th में, एक मैं तुमको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 10th ग्रेड वी हैव 5 सब्जेक्ट्स, हम्म राइट? हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हम्म मैथ, एसएसटी, हम्म ठीक है। अब अब 11th में साइंस लेने का क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट हमारे स्कूल में ये था कि तुम्हारे 80% से ऊपर आने चाहिए, या ठीक है। नाउ सपोज this dude is a fucking genius in science. He's a science genius, मतलब he's a science wizard, right? But उससे एसएसटी नहीं होती, उसकी हिंदी वीक है। He gets 75 because उसके एसएसटी में और हिंदी में कम मार्क्स है, 75%, right? He's fucked. He can't take science, right? if he gets enough in science and English and maths, which मतलब constitutes 3 out of the 5 tests, he can probably get enough to get in. Enough to get in. If he can get enough to get in, that's fine. Because after that उसे specialization मिल जाएगी and then he can go on ahead without thinking about बेंचो मुझे कौन सी No, बड़ी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा लगानी है, ठीक है। exactly. But it is like that. It is like that, हाँ, भाई। तो ऐसा होता है, मतलब so the way of testing we have in this country at least is super flawed, not just this super country, flawed. I'll say almost I everywhere, mean, क्योंकि primary to almost secondary everywhere. Yeah, elementary education is same everywhere, elementary तक। yeah. हाई स्कूल इज ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशन एंड वो रहता है, बट Yeah. नहीं बट आई थिंक एलिमेंट्री तक तो ठीक भी है भाई। एलिमेंट्री में यू आर डूइंग नथिंग 10th एक्सेप्ट एवी। आई स्टिल रिगार्ड 10th ग्रेड टिल एलिमेंट्री, क्योंकि हाई स्कूल क्या होता है, वेर यू गेट टू चूज योर सब्जेक्ट्स, वो हमारे लिए 11th 12th में होता है। Specialization. हाँ, Yeah. तो 11th 12th ही मानता हूँ मैं, एलिमेंट्री 10th तक मैं मानता हूँ, क्योंकि यू स्टिल लर्निंग व्हाट यूर मेंट एलिमेंट्रीज, इससे सब कुछ बन रहा है, ये सीखना है तो। अब वही ना विमान, वही वो लैंग्वेज भी इसलिए पढ़ा रहे ताकि तू हिंदी के वो 2 शब्द पढ़ सके और ये सब वो सब कर सके। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। ऑफ कोर्स टेस्टिंग मेथड बहुत बकवास है। दे शुड हैव अ लैंग्वेज के लिए अलग से, अबे मैं देख भाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको हिंदी नहीं पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश नहीं मैं पढ़ाना भी चाहिए, वो बस नहीं कह पढ़ाना रहा, मैं चाहिए। अग्री कर रहा हूँ तुम्हारे उससे कि टेस्टिंग करने का तरीका गलत है एंड बहुत इन्फोर्स्ड है, एंड लाइक उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बहुत वो है, ग्रेव। मैं वो सब समझ रहा हूँ, पर like devising a formula this late after using it for so long is a very very weird transition, and it won't happen until you have like you have 90% agreement, and like you have people who want to do that work. The thing is, people don't want to do that work. They don't want to spend अबे that computational प्लस, power into हाँ, making a new system that would make new system. selecting people and their talents and their efficiency greater, because they don't see the long run, वो short run में जी रहे हैं। Exactly. शॉर्ट आंसर काम नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब पे बैठे। Yeah, That's the dream, my guys. That's the government job, dream. Government job. government job, वही है ना। It's stupid, yeah. Very Even stupid. though school, oh yeah, I don't want to talk about it. It was If We're not just talking about school, we're talking about a lot of things. but we're हाँ बट talking मतलब about the whole testing. I mean, देख भाई यश, भाई क्या है ये? क्या बोल हर रहे हैं? जगह फॉर्मेट ऑफ Good. टेस्टिंग तो सेम ही है ना? क्या? या हाँ मैं कह रहा हूँ पिच तो वही आ रही है दिमाग में, लेकिन सामने बुलडॉग खड़ी है पेपर दो।
हाँ नहीं वही बट या हर जगह फॉर्मेट तो सेम ही है but testing in general is very yeah but Anand ka point is absolutely perfect that Yeah. no one wants to put in the effort to like Hmm. devise a new plan It's a and I think plans have been devised but it is not solid enough to be हाँ put in place. हाँ I it's a very hard thing to do as well. मैं बताता हूँ क्यों. The only reason Elon Musk was able to implement so much and मतलब such he went from uh, like PayPal say to launching a fucking rocket in space with a car with his own car that runs on battery on top of it. ठीक है. He went to that because he had what I like to call a financial base or a financial foundation, the FF. He had all the amenities you need to live. He had all the luxuries you need to live. He had a place, a budding environment where he could have his idea like put out and like made into something tangible. इसके पास सब कुछ था. ये सारे inputs होने के बाद he could make something like that. India में the people who are making money, who have that FF, who have everything, are not investing in such things. They're they're not they're not sitting down and devising a plan to make traffic better. The place where it needs to get better. तुम सोचो अगर let alone just Delhi के traffic scene को तुम बदल दो and there is no stop कहीं पे भी unforeseen stops, how much petrol you would save, how much petrol that you have saved will go to will remain in the reserves and तुम्हारा पेट्रोल का प्राइस नीचे जाता रहेगा. You don't hurt the environment as well. Elon And is on pollution that कितना कम level. हो जाएगा. हाँ, Elon is on that level because he had so many inputs. अब यहाँ पे वो inputs नहीं है तो वो बढ़ करके इंसान वहां नहीं पहुंच पा रहा है. That's the issue. And once there is a and अभी क्या हो रहा है, about I think 200 million people or something around that ballpark will join the middle class category in India. There will be more purchasing power. एंड धीरे धीरे करके फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाएगा इंडिया. ठीक है. जब वो सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ओनली देन कैन यू सी सच चेंज. हम बात कर सकते हैं बाय द टाइम वेयर 40-50 ये चेंज आ गया होगा बट तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे. तब हमारे मतलब हमारे हमारे ऑफ स्प्रिंग्स जिनके भी होंगे दे विल बी डूइंग व्हाट वी आर डिवाइजिंग राइट नाउ. यही होता है और यही होता आएगा. तुम देयर इज अ वेरी गुड वीडियो अबाउट द डिप्रेस्ड क्यूबिक, सॉल्विंग द डिप्रेस्ड क्यूबिक, गोइंग फ्रॉम लीविंग मैथमेटिक्स फ्रॉम द नोन यूनिवर्स टू द अननोन यूनिवर्स. कि लाइक तूने पढ़ा होगा यश कि हाउ इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है आयोटा नेगेटिव वो सब. तो -1. a-1 अंडर रूट. तो वो सब कैसे हाँ. आया इज व्हेन one person had an idea about solving an equation. Solving an equation went from ये वगैरह 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 to physics में अब ये use होता है to define fucking sine wave cos wave जो भी होता है. That मेरे को भी याद. originated from a small idea. So what we're talking about right now is a small idea. It will like बोला. exponentially grow and धीरे धीरे people who can uh, implement it, execute it, will execute it, but it's later down the line. Yeah. देख बहुत बहुत लाइक एक्चुअली काफी अच्छी कॉलेज टाइप प्रेजेंटेशन बट मैं बहुत आई डू नॉट थिंक बाय द टाइम वी आर 40 इतना कॉन्क्रीट चेंज आएगा एट ऑल. No, I do believe At that time yeah. क्योंकि growth, technology and evolution is an exponential function, which means the greater the value, the steeper the curve, and it grows very fast. It goes very fast. अभी हम बात कर रहे थे हाउ 10 साल पहले वीआर नहीं सोच रहे थे. अब वीआर क्या, हमारे पास बेंचुत क्या क्या नहीं, हम मेटावर्स बना रहे हैं. Exactly. You just made that. I agree. हाँ, you just made that. क्या बोलते स्टेटमेंट. टेक्नोलॉजी completely agree with that. What I like don't agree with is like जो तूने एकदम पेट्रोल वाला वो बोला है वो सब बोला because I think वहाँ पे the people in power have a very good vested interest in keeping us down. Like जैसे roads हैं, there is a reason we don't have proper roads everywhere.
बहुत बहुत ऑब्वियस रीजन है, आई डोंट थिंक आई नीड टू से, बट लाइक पॉइंट इज जहाँ पे ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट है हम्म वहाँ पे ग्रोथ भी उतनी ही रैपिडली होगी एंड उतना ही स्टैग्नेटेड रहेगी फॉर दैट मच लॉन्गर, हम्म बिकॉज लाइक द पीपल एट द टॉप, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, हम्म राइट, देयर दे हैव वेरी गुड वेस्टेड इंटरेस्ट इन लाइक व्हेन दीस न्यू एमएनसीज कम टू इन्वेस्ट, हम्म राइट, तो वहां पे तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू मेक श्योर दीज एमएनसीज फंक्शन स्मूथर, हम्म बेटर, फास्टर। हम्म सिमिलर, अगर जैसे तुम जल्दी रोड लाइक अच्छे रोड बना रहे हो, पीपल का like, लोगों का वो हो रहा है, देयर इज गोइंग टू बी civic change that will lead inevitably lead to social revolution, हम्म ठीक है। द थॉट प्रोसेस इज जितना तुम लोगों को स्टैग्नेटेड रखो, जितना तुम लोगों को एक ही जगह पे रखो, देयर इज अ रीजन व्हाई लाइक द बिगर स्टेट्स इन इंडिया, लाइक बिगर क्या, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर स्टैग्नेटेड फॉर लाइक एक डेकेड, 2 डेकेड डेवलपमेंट, हम्म ठीक है। देयर इज अ रीजन रूरल सेक्टर इज प्रीटी मच द सेम व्हेन इट स्टार्टेड, एंड दैट इज बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली होगा, मोर एमएनसीज विल कम, ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा होगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना नहीं बढ़ेगा, इज व्हाट आई एम सेइंग, लाइक योर no civic it will authorities will not change. no I don't think that's the I do agree with a few things you said, social revolution और वो सब, but I don't believe कि standard of living नहीं बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, and it's a अभी करंट सिनारियो के लेते हैं, करंट इकोनॉमिक सिनारियोस को लेते हुए अगर आगे बढ़ते रहे हम, नॉट अकाउंटिंग फॉर नेक्स्ट 5 साल में बेंचो हम लोग सब लोग क्रिप्टो करेंसी में अपने बच्चे बेच रहे हैं, नॉट अकाउंटिंग फॉर दैट, अगर इसी के साथ हम आगे बढ़े, दे इफ देयर इज हायर परचेजिंग पावर, people get higher education, they get exposed to a greater knowledge stream, then they see the environment they're in, i.e. they're in India, they see an idea in the Western country and they adapt it to the people here. That's what's been happening for a very long time, and मैं भी बहुत that's सारे, बट मैं लेफ्टिस्ट हूँ तो हाँ, of course ठीक है भाई, ठीक है भाई, जय जय भीम भाई, तेरे लिए जय भीम। um, नहीं, आई लाइक आई, हाँ ऑब्वियसली होगा, बट आई जस्ट लाइक टू बी सिनिकल अबाउट इट when सो दैट बाद people में when कैसे people in power, like when people like you and I, like like us three, or like people like people who have been exposed to so many other things come into power and make decisions जो उसके बॉल्स जोक्स है, हाँ पार्लियामेंट में डेली थॉट ऑफ द डे की जगह डिफरेंट जोक्स है। भाई, if it Not makes body my today. if it makes my parliamentary bodies work faster, then these nut jokes हर जगह छापेंगे भाई, मेरे कैंपेन पोस्टर्स में मैं ऐसे टट्टे पकड़ के खड़ा हूँ मेरा मेरा वोट का बटन इज जस्ट बॉल्स Balls. Party symbol ही balls पार्टी है. सिंबल बॉल्स है। तो when that happens, मैंने मतलब barring all this, when that happens, और जो decision making होगी will include whatever we are talking about right now, will always But include then that. another, I think that is a hypothetical scenario. हाइपोथेटिकल हाँ सिनेरियो, आई वही, एम सेइंग हम तीन नहीं जा रहे, मैं कह रहा हूँ पीपल लाइक अस, पीपल लाइक वो No, सही no, में no, एडमिनिस्ट्रेशन में जा exactly. रहे That is what I'm saying. हैं, एडमिनिस्ट्रेशन Us, में जाना चाहते हैं। people like us, if मैं लाइक if अस में people बस with our, इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूँ, सेम थिंकिंग वाले, वो चाहे फ्रेंड्स देखते हो बैठे या फिर तो मतलब उन्हें नहीं पता ना 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 ना, स्लिम हाँ शेडी मैं कौन है, समझ रहा हूँ. वो अलग I बात। get what you're saying. जोई ने व्हाट यू डूइंग बोला है। अरे गए भाई, इंडिया गई तार भाई. क्या हुआ? नहीं but I but then I get what you, हाँ मैं समझ रहा हूँ. हाँ, But then people with our ideologies also getting in power, like is again in my opinion a hypothetical situation, right? Because I mean, come on, do you think everyone is so sure that Yogi Adityanath is the successor of Modi and he will come in power eventually? वो Do you आएगा, think अगला exactly? वही है. just And then, do you think people like Yogi Adityanath, people like him, people who have the power that he has, will let people like us, people with our ideologies? I mean, come on. I mean, it's not going to happen. It's and not unless unless we try to fucking poke in and try to be a part of social it,
हाँ वो सोशल सोशल रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन में एग्जैक्टली ऑफ सोशलिज्म। हाँ ऑफ विद हिज सोशल हेड रेवोल्यूशन घुस जाओ भाई कैसल में काट दो उसका सर नॉट टू दैट एक्सटेंट ऑफ कोर्स बट यू आर नॉट टू फॉरगेटिंग एंड दैट इज इंडिया इज द यंगेस्ट Done them. नेशन इन द वर्ल्ड इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड जैसे ये हायरार्की ऑफ पीपल विल डाई देयर इज जस्ट 25 के बीच से 16 से 25 के बीच के लौंडे और कोई नहीं जो वो पोजीशन फील करने के लिए बैठे हैं पर अनद उस हमारे 16 to 25 वाले एज रेशियो में कितने कितने हैं? हमारे जैसे जो हमारे तरह सोचते हैं who have a thinking like us है ऐसा who has है a नहीं भाई ऐसा who है नहीं कि who नहीं have है a अब अनद मेजोरिटी में तो वही है ना जो जिनकी नहीं है हाँ I can name you 10 I mean come on देख we us three right हम लोग का ऐसा वो है कि our social group is such that we only are friends with and have people interacted like mostly with us people हाँ like so we us know people like us so we give an example कि ऐसे लोग हैं I get that It is but it is काफी guarded. हमारा स्फीयर भी इज अंडर अ डिफरेंट स्फीयर डिफेंस वाले लोग हम सारे डिफेंस वाले लोग को नहीं Yes. जानते डिफेंस वाले लोग के बाहर भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं आई एम सेइंग इन दैट रिगार्ड ऐसे बहुत लोग हैं एंड अनहद, या गो अहेड यश we don't, हाँ like फौजी बच्चों की जो कम्युनिटी है इट इज वेरी गार्डेड एंड लाइक बहुत ही गेट केप्ट है एंड इट इज वेरी पॉश. हाँ ठीक है. So, and even if like हम लोग सारे फौजियों को नहीं जानते, right? Odds are we will mesh way easier and बहुत ही जल्दी mesh कर लेंगे with आई a नो फौजी kid than like a I civilian know, kid. I It get is that, I get that, I get that, I हाँ. get that. And also adding on to what Vivan said, it is very unlikely that these people in power will give up power. ठीक है. इंडिया में एक तो पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली हैज बीन डायनास्टिक. नेता का बेटा बनता है, नेता का भांजा बनता है, नेता का भतीजा बनता है. Also, it is very, it is again this very small social group. and in today's scenario नेता का बेस्ट फ्रेंड बनता अगर वो है नेता का होमी बनता है जट दा मुकाबला भाई वो बनेगा भी सीएम. yeah बट लाइक पावर इज जस्ट वेरी गेट केप्ट. वो एक ही ग्रुप के पास रही है सिंस डे वन. Hmm. ठीक है. एंड स्पेशली नाउ वेयर दैट क्या बोल इन अ वे फैशन लाइक इन अ वे दैट होमोजेनस सोसाइटी वाला पार्ट कि हिंदू सुप्रीमेसी इज ऑन द राइट. ठीक है. अभी इट इज हायर देन इट इज एवर बीन. अयोध्या के टाइम पे इतना हाई नहीं था. Because again, these same people who saw Ayodhya, they have either like completely stopped talking about religion because trauma hai, so their children don't know shit about it, so they're very easily influenced, or they have radicalized them again from their experiences. अब suppose तेरा भाई मरा अयोध्या राइट्स में, तो हिंदू है मुस्लिम है whatever, तो अपने बच्चों को तो वही बोलेगा ना. Yeah, at least वो internal bias आ जाएगा, even if you don't tell them outright, they will get it at some point in time. तो अभी social class हमारी ऐसी है where half of them have lived in fear, half of them are completely unaware. So they don't like, again, it's either very susceptible or very heavily opinionated from the get-go. Correct. And is when a Hindu supremacist party is in power, and you can call BJP whatever you want, BJP is a Hindu supremacist party. exactly When ऐसी party is in power, it is very easy to split the masses. जो हो गया है, like online interaction देख ले, offline interaction देख ले कोई भी. Indian politics has got shit. ठीक है. It is very much like American politics, which is very sad. But वही है. It's नेता आते हैं, बकवास करते हैं, जाते हैं, उनके फॉलोअर्स अनभक्त बन के हाँ ये यस सर करके चले जाते हैं. So it's very difficult in ऐसा situation to like completely change and completely adapt to like rapid modernization, where there are active steps being made to return to like the old thing, like which is a feature of fascism. वैसे एक थ्योरी पढ़ के आया मैं. हाँ, it has roots. ट्रेडिशनल रूट्स में वापस जाना दैट्स अ फीचर ऑफ फैशनिज्म बट Historical हाँ नहीं protecting the land and keeping it intact for generations to come is a novel idea जो that is not just a facet of fascism. ठीक है. Yeah. मैं and
I'll go to the extent of saying कि it's a little too extreme to call what's happening right now in India fascist हाँ representation. हाँ हाँ, वो तो आई एम गिविंग द कंप्लीट लाइक एक्सट्रीम ऑफ द हाँ, ऑपोजिट, वो तो because है we have seen fascist या regimes and वहां पे हम बात नहीं कर सकते इसके बारे में. That's the thing. Because either या we are brainwashed or our brain is washing over the floor. Uh, so, ओनली the fact that a lot of these points hit home hmm. to like the idea of fascism, that's alarming. मेरा point वो था, not हाँ, India is a that fascist is, state. Yeah. I'll agree, it is That alarming. But see, ever since the party has come in power, uh, you have only isolated the fact कि ये सब हो रहा है. You have not you're not looking at the bigger picture of what the entire country has done. ठीक है. See, it's a very hard pill to swallow कि जब तुम secular country बोलते हो इतनी बड़ी, what do you define as secular? It's a very hard pill to swallow for many people. क्योंकि कोई बोलता है मेजोरिटेरिज्म भरा हुआ है, कोई कहता है कि क्या बोलते हैं विक्टिम शेमिंग हो जाती है, ऐसे मतलब कोई मेजोरिटी का बंदा है तो यू जस्ट ब्लेम इट ऑन दैट कि ओ मेजोरिटी का बंदा है इसको तो कुछ मिलना नहीं चाहिए. यू लुक एट द रिजर्वेशन सिस्टम राइट नाउ. तू कितना सफ़र किया उससे, मैं कितना सफ़र किया, पीपल दैट वी नो कितना सफ़र किया उससे. बट नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट करने वाला था, but yes. बट जो अभी पार्टी पावर में आई है, दे आर द फर्स्ट पीपल टू से कि हाँ ये इसमें कुछ गलती हमें भी दिखती है, हम हटाना चाहेंगे. नाउ यू टेल मी. Yeah, that's हाँ, तो true. they're not going back to the traditional system. They're preserving tradition somewhere, but they're not going back to the traditional system. Going back to that system is a very alarming thing. नहीं, like Preserving icons of the past, not the ideals of the past, is what the idea is yeah, here. नहीं, like by when I said going back to the old ways, हाँ, I meant like that callback to Akhand Bharat or whatever that idea is, like one united India under Hinduism, which is basically the BJP tenet, right? Which Hindu उसमें है, official party का वो नहीं है, but we know their leaders will. So by that I meant like return to old ways as an एकदम like तुम्हारा culture कहाँ start हुआ, remember your culture. That's what I meant. so I But हाँ, okay. BJP has हाँ, done good. तो अगेन वो है. आइकॉन्स ऑफ द पास्ट को प्रिजर्व करना चाहती है. दे आर नॉट हियर टू टेक इट अवे अगेन. दे आर जस्ट अगेन हमने अभी भी वी अर्ज like from what I have read, foreign agencies of other countries where Hinduism was a part of the culture to preserve what once was there. Malaysia में देख लो, Batu caves are untouched. Even though it's a Muslim majority country, it has so many temples and they're untouched. ठीक है? Yeah. But you look at extremist country, you look at the Middle East जहाँ पे it used to be a proper culture. अफगानिस्तान तक border में खैबर पख्तून तक there are traces of Hindu culture that are slowly being destroyed. What the people in power were trying to do was, they know कि the culture politically went away, but there are still Hindus living everywhere. There are still Christians living everywhere. There are still Muslims living everywhere. And it would be nice to see a facet or an icon of the past so they can have some connection to from where they come from. मैंने बोला ना वो God figure चाहिए होता है. For a lot of people, that is that God figure. To understand where you come from. ठीक है? That is the entire idea behind it. Not to go back to the क्या बोलते हैं conquering mindset, सबको ले लो उसके अंदर, ये हमारा था पहले हमें वापस चाहिए, वो सब नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं. Even though a lot of BJP has been a catalyst for many of these extremists, मैं वो बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा, पर जो नेशनल जो गोल है एज अ पार्टी एज अ लीडिंग पावर का इज डिफरेंट.
you will have some black sheep in the entire, क्या बोलते हैं, flock. Flock Yeah, क्यों? yeah, What do हाँ, you call a group of sheep? The fuck do you call a group of herd, sheep? Huh? herd, A herd. HERD. Thank you. A herd of sheep. Sheep. Um. They like when I say that BJP is a Hindu um, supremacist party, I don't mean उनका core tenet ये है. I don't mean that's what the party. I mean that's what a vast majority of their workers and a lot of people in power in the party. That's what. That's Yeah, yeah. I understand. And it's very alarming कि they enable a lot of people and use it against other communities. वो बहुत ही alarming है, and that needs to be curbed. And it is getting to a point where it's getting out because higher consequences उनके actions के हो गए. There is transparency between किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया. अभी नॉर्मल बंदा उन्हें ट्विटर एक पिक्चर खींच के सेकंड्स में भेज सकता है, कोई ना कोई सेव कर लेगा. दे हैव एविडेंस सेव्ड. इट्स वेरी हार्ड टू कीप दैट. अब इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना हार्ड हो गया ना, तो थिंग्स लाइक दिस will eventually die down. I'm not saying कि नहीं होगा, and I'm saying कि बीजेपी ट्रस्ट करो, कुछ ऐसा होगा नहीं. होगा, 100% होगा. कांग्रेस के अंडर होता था. हर गवर्नमेंट के अंडर होता है. You can't control everything, but it will eventually die down. ये कॉन्वर्सेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? बिकॉज आई वॉन्ट टू गो बैक टू दैट. मैंने कुछ मिस आउट किया उसमें. भाई अब किसी को याद नहीं भाई. हाँ, विवान किसी का को याद नहीं, वो रिकॉर्डिंग में पता चलेगा. विवान का तो माइंड ब्लोन हो गया है. विवान भाई वो 15 मिनट वो स्टोरी सुन सुन रहा रहा है तब से. भाई मैं बस सुन रहा हूँ. Sometimes it's मैं better to बस listen. सुन रहा हूँ. Sometimes it's better to listen. हाँ. है. हाँ, वो तो है. नहीं यार, लाइक आई But मीन yeah. हाँ, आई बिलीव कि होगा ऐसे, बट जस्ट समथिंग टेल्स मी कुछ नहीं होने वाला. I have a I hopeful don't know. mind. I have a hopeful हाँ, नहीं, मैं एकदम image समझ of the future. मैं मैं एकदम अच्छा गाइस, एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का. इसे फिर से और सुसु आ मेरी गई. मेरी सुंडी काली हो गई, मुझे खड़े होना है. ठीक है. ये बेंचो लिस्ट में से कुछ उठा, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस हो गए लोग. लोग भाई इस कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे कुछ ना कुछ. आधी तो मेरे उस पे बोलेंगे, ए बीजेपी को कैसे बोला बे. हाँ. गॉड डैम. तो दिस रिमाइंड्स मी, तुझे तुम लोगों को वो न्यूज़ याद है? आई रिमेंबर जब मैं दिल्ली में था, आई थिंक मेरे दिल्ली के लास्ट ईयर में, एक बीजेपी का नेता एमपी का आके बोलता है हनुमान मुस्लिम था. ठीक है. कांग्रेस वाला बोलता है मैं पागल है क्या. तो बोलता है अरे सॉरी हनुमान SC/ST था. यार भाई, एक तो इतने ट्रोल्स भर गए हैं भाई, ये इतने मजे लेने के लिए आ जाते हैं भाई. नहीं भाई, ये एमएलए होपफुल था. जहाँ की टिकट मिली थी वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था. That is how I will win their minds. Hanuman is Muslim. फिर बाद में आदिवासी स्विच क्यों किया, फिर उसको रियलाइज हुआ अरे शिट SC/ST हूँ मैं, वो वोट मिल सकता है. शिट शो है भाई इंडियन पॉलिटिक्स, एक्चुअल शिट शो है. उनकी देयर इज गलती नो नहीं है नुआंस. भाई, जो एक्चुअल मासेस है ना, जो भरे हुए हैं झारखंड, बिहार, यूपी में, ये 3 स्टेट अगर ठीक हो जाए दिमाग से, तो काफी डेवलपमेंट हो सकता है इस कंट्री का. बहुत डेवलपमेंट हो सकता है. अब वर्स्ट थिंग इज सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड यही है. वही And नो, मैं वही बोल रहा हूँ. बहुत सारे लीडर्स यही. पॉपुलेशन सेंटर्स अपने दिमाग से फिरे हुए हैं. रुक मैं जा 2 भाई. लीटर सुसु करके आया हूँ अभी. रुक जा जवान भाई. भाई ये ले, डम एंड डम्बर देखिए. क्या हो गया इसको? भाई मैंने हाँ. पानी पिया, फिर मुझे छींक आ गई, तो मेरे पूरे ईएनटी में पानी भरा हुआ है अभी. रुक जा. कहता है ENT में पानी भरा हुआ है. आज अनहद ने ना फुल अपना क्या बोलते हैं पेरेंटल इन्फ्लुएंस दिखा दिया. पूरा. टीचर वाला भी बोल दिया, टीचर वाला भी बोल दिया. नहीं भाई आज तो भाई सब. मैं पूरा, आज अभी ये जो पॉलिटिकल वाला डिबेट था उसमें तो मैं पूरा ऐसे सेंट्रिस्ट
फील कर रहा था मैं हूँ तुम मैं दोनों बस सही सुन रहा बोल था रहे हो मैं सुन रहा था बट ये मेरे को मजा आता just thinking about it gets the you know हाँ कि है, डर लगता इतने है। जो कब कब जो कुछ कुछ चीजें जो इतनी सिंपल लगती है हाउ कॉम्प्लेक्स एंड स्कैरी दे कैन बी भाई यार राइट और often times it feels like जितना हम it's not ये as उतना नहीं। complex as we like make it out to be तुमको लग रहा है मोदी इतना सोचता होगा जितना अभी हमने नहीं नहीं डिबेट किया नहीं नहीं सोचता होगा नहीं the पता ही नहीं only लगता reason होगा the only reason people who make decisions are in the power of making decisions is because they don't think about it that much वो and that बोलते is वो good a good in administrator one is way one who will execute whatever he wants to execute मेरे को 2 मिनट में अपने लैपटॉप को चार्ज लगा। दुर्घटना घट गई dear podcast listeners my recordings decided that it is okay for them to vanish altogether and now we don't have a closing mark for this podcast so I decided I'd record one I know this was a pretty long one and not the most entertaining but one of the most intellectual talks we've ever had thank you so much for watching socials are down in the description don't forget to subscribe share and like and yeah cue the music Hey yo, what the fuck?